अध्याय 1 ईश्वर प्राप्ति की ओर पहला कदम मंगलाचरण। हे मेरे भगवान, भगवान के सर्वव्यापी व्यक्तित्व, मैं आपको अपना सम्मानजनक नमन करता हूँ। पाठ 1। श्री शुकदेव गोस्वामी ने कहा, मेरे प्रिय राजा, आपका प्रश्न गौरवशाली है क्योंकि यह सभी प्रकार के लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है। इस प्रश्न का उत्तर सुनवाई के लिए प्रमुख विषय है और यह सभी पालौकिकवादियों द्वारा अनुमोदित है। पाठ 2। वे व्यक्ति जो भौतिक रूप से तल्लीन हैं, परम सत्य के ज्ञान के अंधे होने के कारण मानव समाज में सुनने के लिए कई विषय हैं, हे सम्राट। पाठ 3। ऐसे ईर्ष्यालु गृहस्थ का जीवन रात में या तो सोने में या कामवासना में और दिन में या तो पैसा कमाने में या परिवार के सदस्यों को बनाए रखने में बीत जाता है। पाठ 4। आत्म तत्व से रहित व्यक्ति जीवन की समस्याओं की जांच नहीं करते हैं, शरीर, बच्चों और पत्नी जैसे पतनशील सैनिकों से बहुत अधिक आसक्त रहते हैं। हालांकि पर्याप्त रूप से अनुभवी, वे अभी भी अपने अपरिहार्य विनाश को नहीं देखते हैं। पाठ 5। हे राजा भरत के वंशज, जो सभी दुखों से मुक्त होने की इच्छा रखते हैं, उन्हें भगवान के बारे में सुनना चाहिए, उनकी महिमा करनी चाहिए और उन्हें याद भी करना चाहिए, जो परमात्मा, नियंत्रक और सभी दुखों से मुक्ति दिलाने वाले हैं। पाठ 6। मानव जीवन की सर्वोच्च पूर्णता या तो पदार्थ और आत्मा के पूर्ण ज्ञान से, रहस्यवादी शक्तियों के अभ्यास से या व्यावसायिक कर्तव्य के पूर्ण निर्वहन से प्राप्त होती है। जीवन के अंत में भगवान के व्यक्तित्व को याद करना है। पाठ 7। हे राजा परीक्षित, मुख्य रूप से सर्वोच्च पालौकिक, जो नियामक सिद्धांतों और प्रतिबंधों से ऊपर हैं, भगवान की महिमा का वर्णन करने में आनंद लेते हैं। पाठ 8। द्वापर युग के अंत में मैंने अपने पिता श्रील द्वैपायन व्यासदेव से श्रीमद् भागवत नामक वैदिक साहित्य के इस महान पूरक का अध्ययन किया, जो सभी वेदों के बराबर है। पाठ 9। हे संत राजा, मैं निश्चित रूप से श्रेष्ठता में स्थित था, फिर भी मैं अभी भी भगवान की लीलाओं के चित्रण से आकर्षित था, जिसका वर्णन प्रबुद्ध छंदों द्वारा किया गया है। पाठ 10। वही श्रीमद् भागवत मैं आपके सामने पढ़ूंगा क्योंकि आप भगवान कृष्ण के सबसे ईमानदार भक्त हैं। जो श्रीमद् भागवतम को सुनने के लिए पूरा ध्यान और सम्मान देता है, वो मोक्ष के दाता सर्वोच्च भगवान में अटूट विश्वास प्राप्त करता है। पाठ 11। हे राजा, महान अधिकारियों के तरीकों के अनुसार भगवान के पवित्र नाम का निरंतर जप सभी के लिए सफलता का निस्संदेह और निडर तरीका है, जिसमें वे लोग भी शामिल हैं जो सभी भौतिक इच्छाओं से मुक्त हैं, जो सभी भौतिक भोग के इच्छुक हैं, और वे भी जो दिव्य ज्ञान के प्रभाव से आत्मसंतुष्ट हैं। पाठ 12। इस दुनिया में वर्षों से अनुभवहीन, बर्बाद हो चुके लंबे जीवन का क्या मूल्य है। पूर्ण चेतना का एक क्षण बेहतर है, क्योंकि यह व्यक्ति को अपने सर्वोच्च हित की खोज में एक शुरुआत देता है। पाठ 13। संत राजा खशवांग, यह सूचित करने के बाद कि उनके जीवन की अवधि केवल एक पल और होगी, उन्होंने तुरंत सभी भौतिक गतिविधियों से खुद को मुक्त कर लिया और सर्वोच्च सुरक्षा, भगवान की शरण ली। पाठ 14। महाराज परीक्षित, अब आपके जीवन की अवधि 7 और दिनों तक सीमित है, इसलिए इस समय के दौरान आप उन सभी अनुष्ठानों को कर सकते हैं जो आपके अगले जीवन के सर्वोत्तम उद्देश्य के लिए आवश्यक हैं। पाठ 15। अपने जीवन के अंतिम चरण में व्यक्ति को इतना साहसी होना चाहिए कि वो मृत्यु से न डरे, लेकिन व्यक्ति को भौतिक शरीर और उससे जुड़ी हर चीज और उसकी सभी इच्छाओं के प्रति सभी लगाव को काट देना चाहिए। पाठ 16। घर छोड़कर आत्मसंयम का अभ्यास करना चाहिए, किसी पवित्र स्थान पर नित्य स्नान करके विधिवत पवित्र स्थान पर बैठ जाना चाहिए। पाठ 17। उपरोक्त तरीके से बैठने के बाद मन को 3 पालौकिक अक्षरों का स्मरण कराएं और श्वास प्रक्रिया को नियंत्रित करके मन को नियंत्रित करें ताकि पालौकिक बीज को न भूलें। पाठ 18। जैसे जैसे मन उत्तरोत्तर आध्यात्मिक होता जाएगा, वैसे वैसे उसे इंद्रिय क्रियाओं से हटा लें और बुद्धि द्वारा इंद्रियों को वश में कर लिया जाएगा। भौतिक गतिविधियों में लीन मन भी भगवान के व्यक्तित्व की सेवा में लगाया जा सकता है और पूर्ण पालौकिक चेतना में स्थिर हो सकता है। पाठ 19। इसके बाद आपको पूरे शरीर की अवधारणा से विचलित हुए बिना एक के बाद एक विष्णु के अंगों का ध्यान करना चाहिए। इस प्रकार मन सभी विषयों से मुक्त हो जाता है, अन्य कोई विचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान विष्णु परम सत्य हैं। मन पूरी तरह से उन्हीं में समाहित हो जाता है। पाठ 20। मनुष्य का मन हमेशा भौतिक प्रकृति की आवेशपूर्ण विधा से उत्तेजित होता है और प्रकृति की अज्ञानी विधा से मोहित होता है, लेकिन कोई विष्णु के संबंध से ऐसी धारणाओं को सुधार सकता है और इस प्रकार उनके द्वारा बनाई गई गंदी चीजों को साफ करके शांत हो सकता है। पाठ 21। हे राजा, इस स्मरण प्रणाली द्वारा और भगवान की सर्व अच्छी व्यक्तिगत अवधारणा को देखने की आदत में स्थिर होने से व्यक्ति बहुत जल्द ही उनकी प्रत्यक्ष शरण में भगवान की भक्ति सेवा प्राप्त कर सकता है। पाठ 22। भाग्यवान राजा परीक्षित ने आगे पूछताछ करते हुए कहा, हे ब्राह्मण, कृपया विस्तार से वर्णन करें कि मन को कैसे और कहाँ लगाना है और गर्भाधान कैसे तय किया जा सकता है ताकि किसी व्यक्ति के मन की गंदी चीजें दूर की जा सकें। पाठ 23। शुकदेव गोस्वामी ने उत्तर दिया, व्यक्ति को बैठने की मुद्रा को नियंत्रित करना चाहिए, योग प्राणायाम द्वारा श्वास प्रक्रिया को नियंत्रित करना चाहिए और इस प्रकार मन और इंद्रियों को नियंत्रित करना चाहिए और बुद्धि के साथ मन को भगवान की स्थूल शक्तियों, विराट रूप कहा जाता है, पर लागू करना चाहिए।
पाठ 24 संपूर्ण रूप से अभूतपूर्व भौतिक संसार की यह विशाल अभिव्यक्ति परम सत्य का व्यक्तिगत शरीर है, जिसमें भौतिक समय के सार्वभौमिक परिणामी अतीत, वर्तमान और भविष्य का अनुभव होता है। पाठ 25 सार्वभौम खोल के शरीर के भीतर भगवान के व्यक्तित्व का विशाल सार्वभौमिक रूप, जो 7 गुना भौतिक तत्वों से आच्छादित है, विरान अवधारणा का विषय है। पाठ 26 जिन लोगों ने इसे महसूस किया है, उन्होंने अध्ययन किया है कि पाताल के रूप में जाने जाने वाले ग्रह सार्वभौमिक भगवान के चरणों के तल का गठन करते हैं, और एड़ी और पैर की उंगलियां रसतल ग्रह हैं। टखने महताल ग्रह हैं, और उनके टांगों से तलतला ग्रह बनते हैं। पाठ 27 सार्वभौम रूप के घुटने सुतला नाम की ग्रह प्रणाली है, और 2 जांघें बिटाला और अटाला ग्रह प्रणाली है। कूल्हे महताल हैं, और बाहरी स्थान उनकी नाभि का अवसाद है। पाठ 28 विराट रूप के मूल व्यक्तित्व की छाती प्रकाशमान ग्रह प्रणाली है, उनकी गर्दन महार ग्रह है, उनका मुंह जंग ग्रह है, और उनका माथा तपस ग्रह प्रणाली है। सर्वोच्च ग्रह प्रणाली, जिसे सत्यलोक के रूप में जाना जाता है, 1000 सिर वाले का मुखिया है। पाठ 29 उनकी भुजाएं इंद्र के नेतृत्व में देवता हैं, 10 दिशात्मक पक्ष उनके कान हैं, और शारीरिक ध्वनि उनकी सुनने की भावना है। उनके नथुने 2 अश्विनी कुमार हैं, और भौतिक सुगंध उनकी गंध की भावना है। उसका मुख प्रज्वलित अग्नि है। पाठ 30 बाहरी अंतरिक्ष का गोला उनकी आंखों का निर्माण करता है, और नेत्रगोलिक सूर्य को देखने की शक्ति के रूप में है। उनकी पलकें दिन और रात दोनों हैं, और उनकी भौहों की गति में ब्रह्मा और इसी तरह के सर्वोच्च व्यक्तित्व रहते हैं। उनका ताल जल का संचालक है, वरुण, और हर चीज का रस या सार उनकी जीभ है। पाठ 31 वे कहते हैं कि वैदिक भजन भगवान के मस्तिष्क मार्ग हैं, और उनके दांतों के जबड़े पापियों को दंड देने वाले मृत्यु के देवता यम हैं। स्नेह की कला उनके दांतों का सेट है, और सबसे आकर्षक मायावी भौतिक ऊर्जा उनकी मुस्कान है। भौतिक सृष्टि का यह महान महासागर हम पर उनकी दृष्टि का ढोना मात्र है। पाठ 32 विनय उनके होठों का ऊपरी भाग है, उनकी ठुड्डी की लालसा है, धर्म भगवान की छाती है, और अधर्म उनकी पीठ है। ब्रह्मा जी, जो भौतिक संसार में सभी जीवित प्राणियों को उत्पन्न करते हैं, उनके जननांग हैं, और मित्र वरुण उनके 2 अंडकोश हैं। सागर उसकी कमर है, और पहाड़ उसकी हड्डियों के ढेर हैं। पाठ 33 हे राजा, नदियां विशाल शरीर की नसें हैं, पेड़ उनके शरीर के बाल हैं, और सर्वशक्तिमान वायु उनकी सांस है। बीतते युग उनकी गति हैं, और उनकी गतिविधियां भौतिक प्रकृति के 3 गुणों की प्रतिक्रियाएं हैं। पाठ 34 हे कौरवों में श्रेष्ठ, जल धारण करने वाले बादल उसके सिर के बाल हैं, दिन या रात की समाप्ति उसकी पोशाक है, और भौतिक सृष्टि का सर्वोच्च कारण उसकी बुद्धि है। उसका मन चंद्रमा है, समस्त परिवर्तनों का भंडार है। पाठ 35 पदार्थ का सिद्धांत महातत्व सर्वव्यापी भगवान की चेतना है, जैसा कि विशेषज्ञों ने दावा किया है, और रुद्रदेव उनका अहंकार है। घोड़ा, खच्चर, ऊंट और हाथी उसके नाखून हैं, और जंगली जानवर और सभी चौगुनी भगवान के बैल क्षेत्र में स्थित हैं। पाठ 36 तरह तरह के पक्षी उनके कुशल कलात्मक बोध का परिचायक हैं। मनु, मानव जाति के पिता, उनकी मानव बुद्धि का प्रतीक है, और मानवता उनका निवास है। मनुष्यों की दिव्य प्रजातियां, जैसे गंधर्व, विद्याधर, चरण और देवदूत, सभी उनकी संगीतमय लय का प्रतिनिधित्व करते हैं, और आसुरी सैनिक उनके अद्भुत कौशल का प्रतिनिधित्व करते हैं। पाठ 37 वीर पुरुष का चेहरा ब्राह्मण है, उसकी भुजाएं क्षत्रिय हैं, उसकी जांघें वैश्य हैं, और शूद्र उसके पैरों की सुरक्षा में है। सभी पूजनीय देवता भी उन्हीं से आच्छादित हो जाते हैं, और यह सभी का कर्तव्य है कि वे प्रभु को प्रसन्न करने के लिए साध्य वस्तुओं के साथ यज्ञ करें। पाठ 38 इस प्रकार मैंने आपको भगवान के व्यक्तित्व की स्थूल भौतिक विशाल अवधारणा की व्याख्या की है। जो गंभीरता से मुक्ति की इच्छा रखता है, वह अपने मन को भगवान के इस रूप पर केंद्रित करता है, क्योंकि भौतिक दुनिया में इससे बढ़कर कुछ नहीं है। पाठ 39 व्यक्ति को अपना मन भगवान के परम व्यक्तित्व पर केंद्रित करना चाहिए, जो अकेले ही अपने आप को इतनी सारी अभिव्यक्तियों में वितरित करते हैं, जैसे सामान्य व्यक्ति सपनों में हजारों अभिव्यक्तियां बनाते हैं। मन को उसी पर केंद्रित करना चाहिए, जो एकमात्र सर्व परमानंद पूर्ण सत्य है। अन्यथा व्यक्ति गुमराह हो जाएगा और अपने ही पतन का कारण बनेगा। अध्याय 2 हृदय में प्रभु पाठ 1 श्री शुकदेव गोस्वामी ने कहा, पूर्व में ब्रह्मांड के प्रकट होने से पहले भगवान ब्रह्मा ने विराट रूप का ध्यान करके भगवान को प्रसन्न करके अपनी खोई हुई चेतना वापस पा ली थी। इस प्रकार वो पहले की तरह सृष्टि का पुनर्निर्माण करने में सक्षम था। पाठ 2 वैदिक ध्वनियों को प्रस्तुत करने का तरीका इतना विस्मयकारी है कि यह लोगों की बुद्धि को स्वर्ग के राज्यों की तरह अर्थहीन चीजों की ओर निर्देशित करता है। बद्धजीव ऐसे स्वर्गीय मायावी सुखों के स्वप्नों में मडराते हैं, लेकिन वास्तव में वे ऐसी जगहों पर किसी भी वास्तविक सुख का आनंद नहीं लेते हैं। पाठ 3 इसलिए ज्ञानी को नाम की दुनिया में रहते हुए जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं के लिए ही प्रयास करना चाहिए। उसे बुद्धिमानी से स्थिर होना चाहिए और कभी भी अवांछित चीजों के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए। व्यवहारिक रूप से यह समझने में सक्षम होना चाहिए कि ऐसे सभी प्रयास केवल कुछ भी नहीं के लिए कठिन परिश्रम है। पाठ 4 जब लेटने के लिए पर्याप्त पार्थिव फ्लैट है, तो चारपाई और पलंगों की क्या आवश्यकता है? जब कोई अपनी बाहों का उपयोग कर सकता है, तो तकिए की क्या आवश्यकता है?
जब कोई अपने हाथों की हथेलियों का उपयोग कर सकता है तो विभिन्न प्रकार के बर्तनों की क्या आवश्यकता है। जब पर्याप्त आवरण हो या वृक्षों की खाल हो तो वस्त्रों की क्या आवश्यकता है। पाठ 5, क्या आम सड़क पर फटे कपड़े नहीं पड़े हैं। जो वृक्ष दूसरों के भरण पोषण के लिए होते हैं, क्या वे अब दान में नहीं देते। क्या नदियां सूखकर प्यासे को पानी नहीं देती। क्या अब पहाड़ों की गुफाएं बंद हो गई हैं। या सबसे बढ़कर, क्या सर्वशक्तिमान भगवान पूरी तरह से समर्पित आत्माओं की रक्षा नहीं करते हैं। फिर मेहनत की कमाई के नशे में धुत लोगों की चापलूसी करने के लिए विद्वान मुनि क्यों जाते हैं। पाठ 6, इस प्रकार स्थिर होकर व्यक्ति को अपने हृदय में स्थित परमात्मा की सर्वशक्तिमानता से सेवा करनी चाहिए। चूंकि वे शाश्वत और असीमित भगवान हैं, वे जीवन का अंतिम लक्ष्य हैं और उनकी पूजा करके कोई भी अस्तित्व की बद्ध अवस्था के कारण को समाप्त कर सकता है। पाठ 7, स्थूल भौतिकवादियों के अलावा और कौन होगा जो इस तरह के पालौकिक विचारों की उपेक्षा करेगा और केवल अस्थायी नामों को अपनाएगा, यह देखते हुए कि लोगों की भीड़ अपने स्वयं के काम के परिणाम के रूप में दुख की नदी में गिर गई है। पाठ 8, अन्य लोग भगवान के व्यक्तित्व की कल्पना करते हैं जो शरीर के भीतर हृदय के क्षेत्र में रहते हैं और केवल 8 इंच मापते हैं। 4 हाथों में क्रमशः कमल, रथ का एक पहिया, एक शंख और एक क्लब होता है। पाठ 9, उसका मुंह उसकी खुशी व्यक्त करता है। उनकी आंखें कमल की पंखुड़ियों की तरह फैली हुई हैं और उनके वस्त्र कदम के फूल के केसरिया जैसे पीले बहुमूल्य रत्नों से सुशोभित हैं। उसके सभी आभूषण सोने के बने हैं, गहनों से जड़े हुए हैं और वह एक चमकते हुए हेडड्रेस और झुमके पहनता है। पाठ 10, उनके चरण कमलों को महान मनीषियों के कमल समान हृदयों के चक्रों के ऊपर रखा गया है। उनकी छाती पर एक सुंदर बछड़े के साथ उत्कीर्ण कौस्तुभ रत्न है और उनके कंधों पर अन्य रत्न हैं। उनके पूरे धड़ को ताजे फूलों की माला पहनाई जाती है। पाठ 11, वह अपनी कमर के चारों ओर एक सजावटी पुष्पांजलि के साथ अच्छी तरह से सजाया गया है और उसकी अंगुलियों पर मूल्यवान रत्नों से जड़ी अंगूठियां हैं। उनकी टांगे, उनकी चूड़ियां, उनके तेल से सने बाल, एक नीले रंग के साथ कलिंग और उनका सुंदर मुस्कुराता हुआ चेहरा सभी बहुत ही मनभावन है। पाठ 12, भगवान की उदार लीलाएं और उनके मुस्कुराते हुए चेहरे की चमकीली झलक उनके व्यापक आशीर्वाद के संकेत हैं। इसलिए जब तक ध्यान द्वारा मन को उस पर स्थिर किया जा सकता है, तब तक भगवान के इस दिव्य रूप पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। पाठ 13, ध्यान की प्रक्रिया भगवान के चरण कमलों से शुरू होकर उनके मुस्कुराते हुए चेहरे तक होनी चाहिए। ध्यान कमल के पैरों पर, फिर बछड़ों पर, फिर जांघों पर और इस तरह ऊंचे और ऊंचे स्थान पर केंद्रित होना चाहिए। मन जितना अंगों के विभिन्न अंगों पर एक के बाद एक स्थिर होता जाता है, उतनी ही अधिक बुद्धि शुद्ध होती जाती है। पाठ 14, जब तक स्थूल भौतिकवादी परम भगवान, दिव्य और भौतिक दोनों दुनियाओं के दृष्टा के लिए प्रेमपूर्ण सेवा की भावना विकसित नहीं करता है, उसे अपने निर्धारित कर्तव्यों के अंत में भगवान के सार्वभौमिक रूप को याद या ध्यान करना चाहिए। पाठ 15, हे राजा, जब भी योगी मनुष्य लोक को छोड़ने की इच्छा करे तो उसे उचित समय या स्थान के बारे में भ्रमित नहीं होना चाहिए, बल्कि आराम से बिना परेशान हुए बैठना चाहिए और जीवन की हवा को नियंत्रित करते हुए मन से इंद्रियों को नियंत्रित करना चाहिए। पाठ 16, तत्पश्चात योगी को चाहिए कि वह अपने मन को अपनी विशुद्ध बुद्धि से जीव में मिला दे और फिर जीव को परमात्मा में मिला दे, और ऐसा करने से पूर्ण संतुष्ट जीव संतुष्टि की सर्वोच्च अवस्था में स्थित हो जाता है, जिससे वह अन्य सभी गतिविधियों से दूर हो जाता है। पाठ 17, लब्धोपशांति की उस पालौकिक अवस्था में विनाशकारी समय की कोई सर्वोच्चता नहीं है, जो उन दिव्य देवताओं को भी नियंत्रित करती है जिन्हें सांसारिक प्राणियों पर शासन करने का अधिकार है। और स्वयं देवताओं की क्या बात करें, न तो भौतिक अच्छाई की विधा है, न रजोगुण, न अज्ञान, न ही मिथ्या अहंकार, न ही भौतिक कारण महासागर, न ही भौतिक प्रकृति। पाठ 18, पालौकिकवादी सब कुछ ईश्वर विहीन से बचने की इच्छा रखते हैं, क्योंकि वे उस सर्वोच्च स्थिति को जानते हैं जिसमें सब कुछ सर्वोच्च भगवान विष्णु से संबंधित है। इसलिए एक शुद्ध भक्त जो भगवान के साथ पूर्ण सद्भाव में है, वह उलझन पैदा नहीं करता है, लेकिन हर पल भगवान के चरण कमलों की पूजा करता है, उन्हें अपने दिल में ले जाता है। पाठ 19, वैज्ञानिक ज्ञान के बल से व्यक्ति को पूर्ण बोध में स्थित होना चाहिए और इस प्रकार सभी भौतिक इच्छाओं को बुझाने में सक्षम होना चाहिए। फिर व्यक्ति को अपने पैर की एड़ी से वायु छिद्र, जिसके माध्यम से मल निकाला जाता है, को अवरुद्ध करके और 6 प्राथमिक स्थानों में प्राण वायु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर उठाकर भौतिक शरीर को छोड़ देना चाहिए। पाठ 20, ध्यानी साधक को प्राण वायु को नाभि से हृदय तक, वहां से छाती तक और वहां से तालू की जड़ तक धीरे धीरे ऊपर की ओर धकेलना चाहिए। उसे बुद्धिमानी से उचित स्थानों की खोज करनी चाहिए। पाठ 21, तत्पश्चात भक्तियोगी को प्राण वायु को भौहों के बीच ऊपर की ओर धकेलना चाहिए और फिर जीवन वायु के साथ मार्गों को अवरुद्ध करते हुए घर वापस जाने के अपने लक्ष्य को बनाए रखना चाहिए, वापस देवत्व को प्राप्त करना चाहिए। यदि वो भौतिक भोग की सभी इच्छाओं से पूरी तरह मुक्त है तो उसे मस्तिष्क के छेद तक पहुंचना चाहिए और अपने भौतिक कनेक्शनों को छोड़ देना चाहिए, भगवान के पास जाना चाहिए।
पाठ 22। हालांकि हे राजा, यदि कोई योगी बेहतर भौतिक भोगों की इच्छा रखता है, जैसे कि सर्वोच्च ग्रह, ब्रह्मलोक में स्थानांतरण, या 8 गुना सिद्धियों की उपलब्धि, बहस के साथ बाहरी अंतरिक्ष में यात्रा करना, या लाखों में से एक में स्थिति ग्रहों, तो उसे अपने साथ भौतिक रूप से ढले मन और इंद्रियों को ले जाना होगा। पाठ 23। पालौकिकवादियों का संबंध आध्यात्मिक शरीर से है। जैसे उनकी भक्ति, सेवा, तपस्या, रहस्यवादी शक्ति और पालौकिक ज्ञान के बल से उनकी गति भौतिक दुनिया के भीतर और बाहर अप्रतिबंधित है। इस तरह के अप्रतिबंधित तरीके से फलदायी श्रमिक या स्थूल भौतिकवादी कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। पाठ 24। हे राजा, जब ऐसा रहस्यवादी उच्चतम लोक ब्रह्मलोक तक पहुंचने के लिए प्रबुद्ध सुषुम्ना द्वारा आकाशगंगा के ऊपर से गुजरता है, तो वो पहले वैष्णव अग्नि के देवता के ग्रह पर जाता है, जहां वह सभी प्रदूषणों से पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है, और उसके बाद वह अभी भी उच्चतर जाता है, शिशुमार के घेरे में, भगवान हरि, भगवान के व्यक्तित्व के साथ संबंध बनाने के लिए। पाठ 25। यह शिशुमार संपूर्ण ब्रह्मांड को घुमाने की धुरी है, और इसे विष्णु, गर्भोत्क्षायी विष्णु की नाभि कहा जाता है। केवल योगी ही शिशुमार के इस चक्र से परे जाता है और महरलोक ग्रह को प्राप्त करता है, जहां भृगु जैसे शुद्ध संत 4300,000 सौर वर्ष की अवधि का आनंद लेते हैं। यह ग्रह उन संतों के लिए भी पूजनीय है जो दिव्य रूप से स्थित हैं। पाठ 26। संपूर्ण ब्रह्मांड के अंतिम विनाश के समय ब्रह्मा के जीवन की अवधि का अंत, अनंत के मुख से ब्रह्मांड के नीचे से अग्नि की एक लौ निकलती है। योगी ब्रह्मांड के सभी ग्रहों को जलते हुए देखता है, और इस प्रकार वो महान शुद्ध आत्माओं द्वारा उपयोग किए जाने वाले हवाई जहाज से सत्यलोक के लिए प्रस्थान करता है। सत्यलोक में जीवन की अवधि 15,480,000,000 वर्ष आंकी गई है। पाठ 27। उस सत्यलोक लोक में न तो शोक है, न वृद्धावस्था और न मृत्यु। किसी भी प्रकार का दर्द नहीं होता है, और इसलिए कोई चिंता नहीं होती है, सिवाय इसके कि कभी कभी चेतना के कारण भक्ति सेवा की प्रक्रिया से अनजान लोगों के लिए करुणा की भावना होती है, जो भौतिक दुनिया में अतुलनीय दुखों के अधीन हैं। पाठ 28। सत्यलोक में पहुंचने के बाद भक्त विशेष रूप से सूक्ष्म शरीर द्वारा स्थूल शरीर के समान एक पहचान में निडरता से समाहित होने में सक्षम होता है, और एक के बाद एक वो धीरे धीरे सांसारिक से पानीदार, तेज, चमकदार और हवादार होने तक अस्तित्व के चरणों को प्राप्त करता है। वही ईथर अवस्था में पहुंच जाता है। पाठ 29। इस प्रकार भक्त विभिन्न इंद्रियों की सूक्ष्म वस्तुओं को पार कर जाता है, जैसे गंध से सुगंध, स्वाद से तालु, रूपों को देखकर दृष्टि, संपर्क द्वारा स्पर्श, ईथर पहचान द्वारा कान के कंपन, और भौतिक गतिविधियों द्वारा इंद्रियां। पाठ 30। इस प्रकार भक्त स्थूल और सूक्ष्म आवरणों को पार करके अहंकार के स्तर में प्रवेश करता है, और उस स्थिति में वो प्रकृति के भौतिक गुणों, अज्ञान और जुनून को तटस्थता के इस बिंदु में विलीन कर देता है, और इस प्रकार अच्छाई में अहंकार तक पहुंच जाता है। इसके बाद सारा अहंकार महात्मा तत्व में विलीन हो जाता है, और वो शुद्ध आत्म साक्षात्कार के बिंदु पर आता है। पाठ 31। केवल शुद्ध आत्मा ही अपनी संवैधानिक अवस्था में पूर्ण आनंद और संतुष्टि में भगवान के व्यक्तित्व के साथ जुड़ने की पूर्णता प्राप्त कर सकती है। जो कोई भी इस तरह की भक्ति पूर्णता का नवीनीकरण करने में सक्षम है, वह इस भौतिक दुनिया से फिर कभी आकर्षित नहीं होता है, और वो कभी वापस नहीं आता है। पाठ 32। महामहिम महाराज परीक्षित, जान ले कि आपकी उचित पूछताछ के उत्तर में मैंने जो कुछ भी वर्णित किया है वो वेदों के संस्करण के अनुसार है, और यह शाश्वत सत्य है। यह व्यक्तिगत रूप से भगवान कृष्ण द्वारा ब्रह्मा को वर्णित किया गया था, जिनसे भगवान उचित रूप से पूजा करने पर संतुष्ट थे। पाठ 33। जो लोग भौतिक ब्रह्मांड में भटक रहे हैं, उनके लिए भगवान कृष्ण की प्रत्यक्ष भक्ति सेवा के उद्देश्य से मुक्ति का कोई और शुभ साधन नहीं है। पाठ 34। महान व्यक्तित्व ब्रह्मा ने बड़े ध्यान और मन की एकाग्रता के साथ 3 बार वेदों का अध्ययन किया, और उनकी जांच करने के बाद उन्होंने पाया कि भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व श्री कृष्ण के लिए आकर्षण धर्म की सर्वोच्च पूर्णता है। पाठ 35। भगवान श्री कृष्ण का व्यक्तित्व व्यक्तिगत आत्मा के साथ प्रत्येक जीव में है, और इस तथ्य को हमारी बुद्धि से देखने और सहायता लेने के हमारे कृत्यों में माना और परिकल्पित किया जाता है। पाठ 36। हे राजा, इसलिए यह आवश्यक है कि हर इंसान हमेशा और हर जगह परम भगवान के व्यक्तित्व के बारे में सुने, उनकी महिमा करें और उन्हें याद करें। पाठ 37। जो लोग भक्तों के प्रिय भगवान कृष्ण के अमृत संदेश से पूरी तरह से भरे हुए श्रवण के माध्यम से पीते हैं, वे भौतिक भोग के रूप में ज्ञात जीवन के प्रदूषित लक्ष्य को शुद्ध करते हैं, और इस प्रकार भगवान के चरण कमलों में वापस जाते हैं। व्यक्तित्व का व्यक्तित्व देवत्व। अध्याय 3। शुद्ध भक्ति सेवा, हृदय में परिवर्तन। पाठ 1। श्री शुकदेव गोस्वामी ने कहा, महाराज परीक्षित, जैसा कि आपने मुझसे मृत्यु की दहलीज पर बैठे बुद्धिमान व्यक्ति के कर्तव्य के बारे में पूछा है, इसलिए मैंने आपको उत्तर दिया है। पाठ 2-7। जो निराकार ब्रह्मज्योति दीप्ति में लीन होना चाहता है, उसे वेदों के स्वामी भगवान ब्रह्मा या बृहस्पति, विद्वान पुजारी की पूजा करनी चाहिए। जो शक्तिशाली काम की इच्छा रखता है, उसे स्वर्गीय राजा इंद्र की पूजा करनी चाहिए, और जो अच्छी संतान की इच्छा रखता है, उसे पूजा करनी चाहिए। महान पूर्वज प्रजापति कहलाते हैं। जो अच्छे भाग्य की इच्छा रखता है, उसे भौतिक जगत की अधीक्षक दुर्गा देवी की पूजा करनी चाहिए।
बहुत शक्तिशाली होने की इच्छा रखने वाले को अग्नि की पूजा करनी चाहिए, और जो केवल धन की कामना करता है उसे वसु की पूजा करनी चाहिए। भगवान शिव के रुद्र अवतारों की पूजा करनी चाहिए यदि वे एक महान नायक बनना चाहते हैं। जिसे अनाज का बड़ा भंडार चाहिए उसे अदिति की पूजा करनी चाहिए। जो स्वर्गलोकों को प्राप्त करना चाहता है उसे अदिति के पुत्रों की पूजा करनी चाहिए। जो सांसारिक राज्य चाहता है उसे विश्वदेव की पूजा करनी चाहिए, और जो आम जनता के बीच लोकप्रिय होना चाहता है उसे साध्य देवता की पूजा करनी चाहिए। जो लंबे जीवन की इच्छा रखता है उसे अश्विनी कुमारों के रूप में जाने जाने वाले देवताओं की पूजा करनी चाहिए, और एक मजबूत शरीर की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को पृथ्वी की पूजा करनी चाहिए। जो अपने पद पर स्थिरता चाहता है उसे क्षितिज और पृथ्वी को मिलाकर पूजा करनी चाहिए। जो सुंदर होना चाहता है उसे गंधर्व ग्रह के सुंदर निवासियों की पूजा करनी चाहिए, और जो एक अच्छी पत्नी की इच्छा रखता है उसे अप्सराओं और स्वर्गीय राज्य की उर्वन समाज की लड़कियों की पूजा करनी चाहिए। जो दूसरों पर प्रभुत्व चाहता है उसे ब्रह्मांड के मुखिया भगवान ब्रह्मा की पूजा करनी चाहिए। जो व्यक्ति मूर्त प्रसिद्धि चाहता है उसे भगवान के व्यक्तित्व की पूजा करनी चाहिए, और जो एक अच्छा बैंक बैलेंस चाहता है उसे देवता वरुण की पूजा करनी चाहिए। यदि कोई महान विद्वान बनना चाहता है तो उसे भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए, और यदि कोई अच्छे वैवाहिक संबंध की इच्छा रखता है तो उसे भगवान शिव की पत्नी पवित्र देवी उमा की पूजा करनी चाहिए। पाठ 8 ज्ञान में आध्यात्मिक उन्नति के लिए भगवान विष्णु या उनके भक्त की पूजा करनी चाहिए, और वंश की रक्षा और वंश की उन्नति के लिए विभिन्न देवताओं की पूजा करनी चाहिए। पाठ 9 जो एक राज्य या साम्राज्य पर प्रभुत्व चाहता है उसे मनु की पूजा करनी चाहिए। जो शत्रु पर विजय चाहता है उसे राक्षसों की पूजा करनी चाहिए, और जो इंद्रिय तृप्ति की इच्छा रखते हैं उन्हें चंद्रमा की पूजा करनी चाहिए। लेकिन जो कोई भौतिक भोग की इच्छा नहीं रखता है उसे भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व की पूजा करनी चाहिए। पाठ 10 एक व्यक्ति जिसके पास व्यापक बुद्धि है, चाहे वह सभी भौतिक इच्छाओं से भरा हो, बिना किसी भौतिक इच्छा के, या मुक्ति की इच्छा रखने वाला, हर तरह से सर्वोच्च संपूर्ण पूर्ण भगवान की पूजा करना चाहिए। पाठ 11 बहुदेवताओं के सभी विभिन्न प्रकार के उपासक उच्चतम पूर्णता प्राप्त कर सकते हैं, जो केवल भगवान के शुद्ध भक्त की संगति से ही भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व पर अविचल रूप से स्थिर सहज आकर्षण है। पाठ 12 सर्वोच्च भगवान हरि के संबंध में पालौकिक ज्ञान वह ज्ञान है जिसके परिणामस्वरूप भौतिक गुणों की तरंगों और भावरों का पूर्ण निलंबन होता है। ऐसा ज्ञान भौतिक आसक्ति से मुक्त होने के कारण आत्मसंतोषजनक है, और पालौकिक होने के कारण इसे अधिकारियों द्वारा अनुमोदित किया जाता है। कौन आकर्षित होने में असफल हो सकता है? पाठ 13 शौनक ने कहा, व्यासदेव के पुत्र श्री शुकदेव गोस्वामी एक उच्च विद्वान संत थे और काव्यात्मक तरीके से चीजों का वर्णन करने में सक्षम थे। महाराज परीक्षित ने जो कुछ उन्होंने कहा था उसे सुनकर फिर से उनसे क्या पूछा? पाठ 14 हे विद्वान सीता गोस्वामी, कृपया ऐसे विषयों को हमें समझाते रहें क्योंकि हम सभी सुनने के लिए उत्सुक हैं। इसके अलावा जिन विषयों पर भगवान हरि की चर्चा होती है उन पर भक्तों की सभा में निश्चित रूप से चर्चा की जानी चाहिए। पाठ 15 पांडवों के पोते महाराज परीक्षित बचपन से ही भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। गुड़ियों से खेलते हुए भी वे कुल देवता की पूजा का अनुकरण करके भगवान कृष्ण की पूजा करते थे। पाठ 16 व्यासदेव के पुत्र शुकदेव गोस्वामी भी दिव्य ज्ञान में पूर्ण थे और वासुदेव के पुत्र भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। तो भगवान कृष्ण की चर्चा अवश्य हुई होगी, जिनकी महिमा महान दार्शनिकों और महान भक्तों की संगति में है। पाठ 17 सूर्य उदय और अस्त दोनों से सभी के जीवन की अवधि को कम करता है, सिवाय उस व्यक्ति के जो भगवान के सर्व अच्छे व्यक्तित्व के विषयों पर चर्चा करके समय का उपयोग करता है। पाठ 18 क्या पेड़ नहीं रहते, क्या लोहार की धौंकनी सांस नहीं लेती, हमारे चारों ओर क्या जानवर नहीं खाते और वीर्य का निर्वहन करते हैं। पाठ 19 कुत्ते, सुअर, ऊंट और गधे जैसे पुरुष उन लोगों की प्रशंसा करते हैं जो भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं को कभी नहीं सुनते हैं, जो बुराइयों से मुक्ति दिलाते हैं। पाठ 20 जिसने भगवान के व्यक्तित्व के पराक्रम और अद्भुत कार्यों के बारे में संदेशों को नहीं सुना है और भगवान के बारे में योग्य गीत नहीं गाए या जप नहीं किया है, उसे सांप के छेद और जीभ की तरह जीभ के रूप में कान छेद वाला माना जाता है। एक मेढक का। पाठ 21 शरीर का ऊपरी भाग यद्यपि रेशम की पगड़ी का ताज पहनाया जाता है, वह केवल एक भारी बोझ है यदि उसे मुक्ति स्वतंत्रता प्रदान करने वाले भगवान के सामने नहीं झुकाया जाता है। और हाथ हालांकि चमकदार चूड़ियों से सजाए गए हैं, वे एक मृत व्यक्ति के समान हैं यदि भगवान हरि के व्यक्तित्व की सेवा में नहीं लगे हैं। पाठ 22 जो आंखें भगवान विष्णु उनके रूप नाम गुण आदि के प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व को नहीं देखती हैं, वे मोर के पंखों पर छपी हुई आंखों की तरह हैं, और पैर जो पवित्र स्थानों पर नहीं जाते हैं जहां भगवान का स्मरण किया जाता है, वे पेड़ के तने के समान माने जाते हैं। पाठ 23 जिस व्यक्ति ने कभी भी अपने सिर पर भगवान के शुद्ध भक्त के चरणों की धूल नहीं ली है, वह निश्चित रूप से एक मृत शरीर है। और जिस व्यक्ति ने कभी भी भगवान के चरण कमलों से तुलसी के पत्तों की सुगंध का अनुभव नहीं किया है, वह भी एक मृत शरीर है, हालांकि श्वास ले रहा है।
पाठ 24 निश्चय ही वो हृदय लोहे का बना हुआ है जो एकाग्र भाव से भगवान के पवित्र नाम का जप करने पर भी परमानंद होने पर नहीं बदलता। आंखों में आंसू भर आते हैं और बाल सिरे पर खड़े हो जाते हैं। पाठ 25 हे सीता गोस्वामी, आपके शब्द हमारे मन को भाते हैं, इसलिए कृपया हमें यह समझाएं, क्योंकि यह महान भक्त शुकदेव गोस्वामी द्वारा कहा गया था, जो दिव्य ज्ञान में बहुत विशेषज्ञ हैं और जिन्होंने महाराज परीक्षित से पूछे जाने पर बात की थी। चौथा अध्याय निर्माण की प्रक्रिया। पाठ 1 सीता गोस्वामी ने कहा, उत्तरा के पुत्र महाराज परीक्षित ने शुकदेव गोस्वामी के भाषणों को सुनने के बाद, जो स्वयं के सत्य के बारे में थे, भगवान कृष्ण पर अपना ध्यान ईमानदारी से लगाया। पाठ 2 महाराज परीक्षित भगवान कृष्ण के प्रति अपने पूरे दिल से आकर्षण के परिणामस्वरूप अपने व्यक्तिगत शरीर, अपनी पत्नी, अपने बच्चों, अपने महल, अपने घोड़ों और हाथियों जैसे जानवरों, अपने खजाने के घर, अपने खजाने के लिए सभी गहरे स्नेह को त्यागने में सक्षम थे, दोस्त और रिश्तेदार और उसका निर्विवाद राज्य। पाठ 3-4 हे महान ऋषि, महान आत्मा महाराज परीक्षित, भगवान कृष्ण के विचार में निरंतर, उनकी आसन मृत्यु के बारे में अच्छी तरह से जानते हुए, सभी प्रकार के फलदायी कार्यों को त्याग दिया, अर्थात धर्म के कार्य, आर्थिक विकास और इंद्रिय तृप्ति, और इस तरह खुद को अपने में दृढ़ता से स्थापित किया कृष्ण के लिए प्राकृतिक प्रेम, और ये सभी प्रश्न पूछे, ठीक वैसे ही जैसे तुम मुझसे पूछ रहे हो। पाठ 5 महाराज परीक्षित ने कहा, हे विद्वान ब्राह्मण, तुम सब कुछ जानते हो क्योंकि तुम भौतिक संदूषण से रहित हो, इसलिए जो कुछ तुमने मुझसे कहा है वो बिल्कुल सही प्रतीत होता है। आपकी वाणी धीरे धीरे मेरे अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट कर रही है, क्योंकि आप प्रभु की बातें सुना रहे हैं। पाठ 6 मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि कैसे भगवान अपनी व्यक्तिगत ऊर्जाओं से इन असाधारण ब्रह्मांडों को बनाते हैं, जो कि महान देवताओं के लिए भी अकल्पनीय है। पाठ 7 कृपया वर्णन करें कि कैसे सर्वोच्च भगवान, जो सर्वशक्तिमान है, एक खिलाड़ी की खेल भावना में अभूतपूर्व दुनिया को बनाए रखने और फिर से घुमाने के लिए अपनी विभिन्न ऊर्जाओं और विभिन्न विस्तारों को संलग्न करते हैं। पाठ 8 हे विद्वान ब्राह्मण, भगवान की दिव्य गतिविधियां सभी अद्भुत हैं और वे अकल्पनीय प्रतीत होती हैं, क्योंकि कई विद्वानों द्वारा किए गए महान प्रयास अभी भी उन्हें समझने के लिए अपर्याप्त साबित हुए हैं। पाठ 9 भगवान एक हैं, चाहे वे अकेले भौतिक प्रकृति के गुणों के साथ कार्य करें, या साथ ही साथ कई रूपों में विस्तार करें, या प्रकृति के गुणों को निर्देशित करने के लिए लगातार विस्तार करें। पाठ 10 कृपया इन सभी संदेहास्पद पूछताछों को दूर करें, क्योंकि आप न केवल वैदिक साहित्य में बड़े पैमाने पर विद्वान हैं और श्रेष्ठता में आत्म साक्षात्कार हैं, बल्कि आप भी भगवान के एक महान भक्त हैं और इसलिए भगवान के व्यक्तित्व के रूप में अच्छे हैं। पाठ 11 सीता गोस्वामी ने कहा, जब राजा द्वारा शुकदेव गोस्वामी से भगवान के व्यक्तित्व की रचनात्मक ऊर्जा का वर्णन करने का अनुरोध किया गया, तो उन्होंने व्यवस्थित रूप से इंद्रियों के स्वामी श्री कृष्ण को याद किया और ठीक से उत्तर देने के लिए उन्होंने इस प्रकार बात की। पाठ 12 शुकदेव गोस्वामी ने कहा, मैं भगवान के परम व्यक्तित्व को अपना सम्मानपूर्वक प्रणाम करता हूँ, जो भौतिक दुनिया के निर्माण के लिए प्रकृति के 3 गुणों को स्वीकार करते हैं। वह सभी के शरीर में निवास करने वाला संपूर्ण है और उसके तरीके अकल्पनीय हैं। पाठ 13 मैं पुनः पूर्ण अस्तित्व और परात्परता के रूप को नमन करता हूँ, जो सभी संकटों से पवित्र भक्तों का मुक्तिदाता और अभक्त राक्षसों के नास्तिक स्वभाव में आगे की प्रगति का नाश करने वाला है। जो दिव्यतम आध्यात्मिक पूर्णता में स्थित हैं, उनके लिए वे उनके विशिष्ट गंतव्यों को प्रदान करते हैं। पाठ 14 जो यदु वंश के सदस्यों का सहयोगी है और जो अभक्तों के लिए सदैव एक समस्या है, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। वह भौतिक और आध्यात्मिक दोनों दुनियाओं का सर्वोच्च भोक्ता है, फिर भी वह आध्यात्मिक आकाश में अपने निवास का आनंद लेता है। उनके समान कोई नहीं है, क्योंकि उनकी दिव्य ऐश्वर्य अथाह है। पाठ 15 मैं उन सभी शुभ भगवान श्री कृष्ण को अपना सम्मानपूर्वक प्रणाम करता हूँ, जिनके बारे में स्तुति, स्मरण, श्रोता, प्रार्थना, श्रवण और पूजा करने वाले के सभी पापों के प्रभाव को एक बार में शुद्ध कर सकते हैं। पाठ 16 मुझे सर्व शुभ भगवान श्री कृष्ण को बार बार नमन करना चाहिए। उच्च बुद्धिजीवी केवल उनके चरण कमलों को समर्पण करने से वर्तमान और भविष्य के अस्तित्व के सभी लगावों से मुक्त हो जाते हैं और बिना किसी कठिनाई के आध्यात्मिक अस्तित्व की ओर बढ़ते हैं। पाठ 17 मुझे बार बार भगवान श्री कृष्ण को नमन करना चाहिए, क्योंकि महान विद्वान संत, दान के महान कलाकार, महान कार्यकर्ता, महान दार्शनिक और रहस्यवादी, वैदिक भजनों के महान जपकर्ता और वैदिक सिद्धांतों के महान अनुयायी भगवान की सेवा के लिए ऐसे महान गुणों के समर्पण के बिना कोई भी फलदायी परिणाम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। पाठ 18 किरात, हून, आंध्र, पुलिंद, पुलकन, शुंभ, यवन, खास जाति के सदस्य और यहाँ तक पापी कृत्यों के आदि अन्य लोगों को भी भगवान के भक्तों की शरण लेने से शुद्ध किया जा सकता है, उनकी सर्वोच्च शक्ति होने के कारण। मैं उनके प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। पाठ 19 वह सभी आत्म साक्षात्कार आत्माओं के परमात्मा और सर्वोच्च भगवान हैं। वह वेदों, धार्मिक शास्त्रों और तपस्या के अवतार हैं। उनकी पूजा भगवान ब्रह्मा और शिव और वे सभी करते हैं, जो सभी ढोंगों से परे हैं। विस्मय और श्रद्धा से इतने पूजनीय होने के कारण वो परम निरपेक्ष मुझ पर प्रसन्न हो।
पाठ 20 भगवान श्री कृष्ण जो सभी भक्तों के पूज्य भगवान हैं, यदु वंश के अंधक और वाणी जैसे सभी राजाओं के रक्षक और महिमा, भाग्य की सभी देवियों के पति, सभी बलिदानों के निदेशक और इसलिए सभी के नेता जीव, सभी बुद्धि के नियंत्रक, सभी ग्रहों के मालिक, आध्यात्मिक और भौतिक और पृथ्वी पर सर्वोच्च अवतार, सभी में सर्वोच्च, मुझ पर दया करो। पाठ 21 यह भगवान श्री कृष्ण का व्यक्तित्व है जो मुक्ति देता है। प्रत्येक क्षण उनके चरण कमलों का चिंतन करके अधिकारियों के पद चिन्हों पर चलकर समाधि में भक्त परम सत्य को देख सकता है। हालांकि विद्वान मानसिक सट्टेबाज अपनी मर्जी के अनुसार उसके बारे में सोचते हैं। प्रभु मुझ पर प्रसन्न हो। पाठ 22 भगवान जिन्होंने सृष्टि की शुरुआत में अपने दिल से ब्रह्मा के शक्तिशाली ज्ञान को बढ़ाया और उन्हें सृष्टि और अपने स्वयं के पूर्ण ज्ञान के साथ प्रेरित किया और जो ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न हुए प्रतीत होते हैं, वे प्रसन्न हो मुझे। पाठ 23 भगवान की कृपा हो जो ब्रह्मांड के भीतर लेकर तत्वों के भौतिक रूप से निर्मित शरीरों को जीवित करते हैं और जो अपने पुरुष अवतार में जीव को भौतिक गुणों के 16 प्रभागों के अधीन होने का कारण बनते हैं, जो उनके जनक हैं, प्रसन्न हो मेरे बयानों को सजाने के लिए। पाठ 24 मैं श्रील व्यासदेव वासुदेव के अवतार जिन्होंने वैदिक शास्त्रों का संकलन किया था को नमन करता हूँ। शुद्ध भक्त भगवान के कमल के मुख से गिरे हुए अमृत दिव्य ज्ञान का पान करते हैं। पाठ 25 मेरे प्रिय राजा ब्रह्मा ज्येष्ठ नारद द्वारा पूछे जाने पर उन्हें इस विषय पर ठीक से अवगत कराया क्योंकि यह भगवान द्वारा सीधे उनके अपने पुत्र से कहा गया था जो अपने जन्म से ही वैदिक ज्ञान से ग्रसित था। अध्याय 5 सभी कारणों का कारण। पाठ 1 श्री नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे देवताओं में प्रमुख, हे ज्येष्ठ जीव, मैं आपको अपना सम्मान पूर्वक प्रणाम करने की विनती करता हूँ। कृपया मुझे वह दिव्य ज्ञान बताएं जो विशेष रूप से व्यक्ति को आत्मा और परमात्मा के सत्य की ओर निर्देशित करता है। पाठ 2 मेरे प्यारे पिता कृपया वास्तव में इस प्रकट दुनिया के लक्षणों का वर्णन करें। इसकी पृष्ठभूमि क्या है, यह कैसे बनाया जाता है, इसे कैसे संरक्षित किया जाता है और यह सब किसके नियंत्रण में हो रहा है। पाठ 3 मेरे प्यारे पिता यह सब आपको वैज्ञानिक रूप से पता है क्योंकि जो कुछ भी अतीत में बनाया गया था, जो कुछ भी भविष्य में बनाया जाएगा या जो कुछ भी वर्तमान में बनाया जा रहा है, साथ ही ब्रह्मांड के भीतर सब कुछ आपकी पकड़ में है जैसे एक अखरोट। पाठ 4 मेरे प्यारे पिता आपके ज्ञान का स्रोत क्या है, आप किसके संरक्षण में खड़े हैं और आप किसके अधीन काम कर रहे हैं, आपकी वास्तविक स्थिति क्या है, क्या आप अकेले अपनी व्यक्तिगत ऊर्जा से भौतिक तत्वों से सभी संस्थाओं का निर्माण करते हैं। पाठ 5 जैसे मकड़ी बहुत आसानी से अपने जाल का जाल बना लेती है और दूसरों से पराजित हुए बिना अपनी सृजन शक्ति को प्रकट कर देती है, वैसे ही आप स्वयं भी अपनी आत्मनिर्भर ऊर्जा का उपयोग करके बिना किसी की मदद के सृजन करते हैं। पाठ 6 किसी विशेष वस्तु की नाम पद्धति, विशेषताओं और लक्षणों से हम जो कुछ भी समझ सकते हैं, श्रेष्ठ, निम्न या समान, शाश्वत या अस्थायी, आपकी प्रभुता के अलावा किसी अन्य स्रोत से नहीं बनाया गया है, आप इतने महान हैं। पाठ 7 फिर भी जब हम पूर्ण अनुशासन में आपकी महान तपस्या के बारे में सोचते हैं तो हम आपसे अधिक शक्तिशाली किसी के अस्तित्व के बारे में आश्चर्यचकित हो जाते हैं, हालांकि सृष्टि के मामले में आपका अच्छा आत्मा इतना शक्तिशाली है। पाठ 8 मेरे प्यारे पिता आप सब कुछ जानते हैं और आप सभी के नियंत्रक हैं, इसलिए जो कुछ मैंने तुझसे पूछा है वह सब मुझ तक पहुंचा दे कि मैं तेरा विद्यार्थी समझ सकूं। पाठ 9 भगवान ब्रह्मा ने कहा, मेरे प्यारे लड़के नारद, सभी मेरे सहित पर दया करते हुए आपने ये सभी प्रश्न पूछे हैं क्योंकि मुझे भगवान के सर्वशक्तिमान व्यक्तित्व के कौशल को देखने के लिए प्रेरित किया गया है। पाठ 10 आपने मेरे बारे में जो कुछ भी कहा है वह असत्य नहीं है क्योंकि जब तक कोई भगवान के व्यक्तित्व से अवगत नहीं होता है जो मुझसे परे परम सत्य है, वह मेरी शक्तिशाली गतिविधियों को देखकर भ्रमित होना निश्चित है। पाठ 11 मैं भगवान की रचना के बाद उनके व्यक्तिगत तेज ब्रह्मज्योति के रूप में जाना जाता है से बनाता हूँ, जैसे सूर्य अपनी आग प्रकट करता है, चंद्रमा, आकाश, प्रभावशाली ग्रह और टिमटिमाते सितारे भी अपनी चमक प्रकट करते हैं। पाठ 12 मैं अपना प्रणाम करता हूँ और भगवान कृष्ण वासुदेव भगवान का ध्यान करता हूँ जिनकी अजेय शक्ति मुझे सर्वोच्च नियंत्रक कहने के लिए पुरुषों के कम बुद्धिमान वर्ग को प्रभावित करती है। पाठ 13 भगवान की मायावी शक्ति उनकी स्थिति पर शर्मिंदा होने के कारण पूर्वता नहीं ले सकती है, लेकिन जो लोग उससे मोहित होते हैं वे हमेशा मैं हूँ और यह मेरा है के विचारों में लीन होकर बकवास करते हैं। पाठ 14 सृष्टि के 5 प्राथमिक तत्व शाश्वत काल द्वारा स्थापित उनकी अंतःक्रिया और व्यक्तिगत जीवों की अंतर्ज्ञान या प्रकृति भगवान वासुदेव के व्यक्तित्व के अलग अलग हिस्से और पार्सल हैं और वास्तव में उनमें कोई अन्य मूल्य नहीं है। पाठ 15 वैदिक साहित्य भगवान द्वारा बनाए गए हैं और उनके लिए हैं, देवता भी भगवान की उनके शरीर के अंगों के रूप में सेवा करने के लिए हैं, विभिन्न ग्रह भी भगवान के लिए हैं और विभिन्न बलिदान सिर्फ खुश करने के लिए किए जाते हैं उसे। पाठ 16 सभी विभिन्न प्रकार के ध्यान या रहस्यवाद नारायण को साकार करने के साधन हैं। सभी तपस्याओं का उद्देश्य नारायण को प्राप्त करना है। दिव्य ज्ञान की संस्कृति नारायण की एक झलक पाने के लिए है और अंततः मोक्ष नारायण के राज्य में प्रवेश कर रहा है।
पाठ 17 केवल उन्हीं से प्रेरित होकर मुझे पता चलता है कि उनके नारायण ने पहले से ही सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में उनकी दृष्टि के तहत क्या बनाया है और मैं भी उसी के द्वारा बनाया गया हूँ। पाठ 18 भगवान शुद्ध आध्यात्मिक रूप हैं, सभी भौतिक गुणों से परे हैं, फिर भी भौतिक दुनिया के निर्माण और इसके रखरखाव और विनाश के लिए वे अपनी बाहरी ऊर्जा के माध्यम से प्रकृति के भौतिक गुणों को स्वीकार करते हैं जिन्हें अच्छाई, जुनून और अज्ञान कहा जाता है। पाठ 19 भौतिक प्रकृति के ये तीन गुण पदार्थ, ज्ञान और गतिविधियों के रूप में प्रकट होने के कारण शाश्वत पालौकिक जीव को कारण और प्रभाव की स्थिति में डाल देते हैं और उसे ऐसी गतिविधियों के लिए जिम्मेदार बनाते हैं। पाठ 20 हे ब्राह्मण नारद सुपरसियर पालौकिक भगवान प्रकृति के उपर्युक्त तीन गुणों के कारण जीवों की भौतिक इंद्रियों की धारणा से परे हैं, लेकिन वह मेरे सहित सभी का नियंत्रक है। पाठ 21 भगवान जो सभी ऊर्जाओं के नियंत्रक हैं, इस प्रकार अपनी शक्ति, शाश्वत समय, सभी जीवों के भाग्य और उनकी विशेष प्रकृति जिसके लिए वे बनाए गए थे का निर्माण करते हैं और वे फिर से स्वतंत्र रूप से विलय कर देते हैं। पाठ 22 पहले पुरुष कारणवशाय विष्णु के अवतार के बाद महतत्व या भौतिक निर्माण के सिद्धांत होते हैं और फिर समय प्रकट होता है और समय के साथ तीन गुण प्रकट होते हैं। प्रकृति का अर्थ है तीन गुणात्मक रूप, वे गतिविधियों में बदल जाते हैं। पाठ 23 भौतिक गतिविधियां महत्तत्व के उत्तेजित होने के कारण होती हैं। पहले तो अच्छाई और रजोगुण के गुणों का परिवर्तन होता है और बाद में अज्ञान के रूप के कारण पदार्थ, उसका ज्ञान और भौतिक ज्ञान की विभिन्न गतिविधियां चलन में आती हैं। पाठ 24 आत्म केंद्रित भौतिकवादी अहंकार इस प्रकार तीन विशेषताओं में परिवर्तित होकर तीन विभागों में अच्छाई, जुनून और अज्ञान के रूप में जाना जाता है, अर्थात वे शक्तियां जो पदार्थ को विकसित करती हैं, भौतिक कृतियों का ज्ञान और ऐसी भौतिकवादी गतिविधियों का मार्गदर्शन करने वाली बुद्धि। नारद आप इसे समझने में काफी सक्षम हैं। पाठ 25 मिथ्या अहंकार के अंधकार से पंचतत्वों में से प्रथम अर्थात आकाश की उत्पत्ति होती है। इसका सूक्ष्म रूप ध्वनि का गुण है, ठीक वैसे ही जैसे दृष्टा दृश्य के साथ संबंध रखता है। ग्रंथ 26-29 क्योंकि आकाश बदल जाता है, वायु स्पर्श की गुणवत्ता से उत्पन्न होती है और पिछले उत्तराधिकार से वायु भी ध्वनि से भरी होती है और जीवन की अवधि के मूल सिद्धांत इंद्रिय धारणा, मानसिक शक्ति और शारीरिक शक्ति। जब हवा समय और प्रकृति के पाठ्यक्रम में बदल जाती है तो आग उत्पन्न होती है, स्पर्श और ध्वनि की भावना से आकार लेती है। अग्नि का भी रूपांतर होने से रस और रस से परिपूर्ण जल का आविर्भाव होता है। पहले की तरह इसका भी रूप और स्पर्श है और यह ध्वनि से भी परिपूर्ण है। और पानी पृथ्वी पर सभी विविधताओं से परिवर्तित होने के कारण गंधयुक्त दिखाई देता है और पहले की तरह गुणात्मक रूप से क्रमशः रस, स्पर्श, ध्वनि और रूप से भरा हो जाता है। पाठ 30 अच्छाई के तरीके से मन उत्पन्न होता है और प्रकट होता है, साथ ही 10 देवता भी शारीरिक गतिविधियों को नियंत्रित करते हैं। ऐसे देवताओं को दिशाओं के नियंत्रक, वायु के नियंत्रक, सूर्य देवता, दक्ष प्रजापति के पिता, अश्विनी कुमारों, अग्नि देवता, स्वर्ग के राजा, स्वर्ग में पूज्य देवता के प्रमुख के रूप में जाना जाता है। आदित्य और ब्रह्मा जी, प्रजापति सब अस्तित्व में आते हैं। पाठ 31 रजोगुण के और अधिक परिवर्तन से कान, त्वचा, नाक, आंख, जीभ, मुंह, हाथ, जननांग, पैर और निकासी के लिए आउटलेट जैसे ज्ञानेंद्रियां, बुद्धि और जीवन ऊर्जा के साथ सभी उत्पन्न होते हैं। पाठ 32 हे नारद श्रेष्ठतम पालौकिक शरीर के रूप तब तक नहीं बन सकते जब तक ये निर्मित अंग अर्थात तत्व, इंद्रियां, मन और प्रकृति के गुण इकट्ठे नहीं होते हैं। पाठ 33 इस प्रकार जब ये सभी भगवान के परम व्यक्तित्व की शक्ति के बल से एकत्रित हुए तो यह ब्रह्मांड निश्चित रूप से सृष्टि के प्राथमिक और द्वितीयक दोनों कारणों को स्वीकार करके अस्तित्व में आया। पाठ 34 इस प्रकार सभी ब्रह्मांड जल कारण महासागर के भीतर हजारों युग बने रहे और जीवों के भगवान उनमें से प्रत्येक में प्रवेश करके उन्हें पूरी तरह से जीवंत बना दिया। पाठ 35 भगवान महाविष्णु हालांकि कारण महासागर में लेटे हुए इससे बाहर आए और खुद को हिरण्यगर्भ के रूप में विभाजित करते हुए उन्होंने प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रवेश किया और हजारों पैरों, हाथों, मुंह, सिर आदि के साथ वीर रूप धारण किया। पाठ 36 महान दार्शनिक कल्पना करते हैं कि ब्रह्मांड में संपूर्ण ग्रह प्रणाली भगवान के सार्वभौमिक शरीर के विभिन्न ऊपरी और निचले अंगों का प्रदर्शन है। पाठ 37 ब्राह्मण उनके मुख का प्रतिनिधित्व करते हैं, क्षत्रिय उनकी भुजाएं, वैश्य उनकी जांघें और शूद्र उनके पैरों से पैदा होते हैं। पाठ 38 निचले ग्रह तंत्र पार्थिव स्तर की सीमा तक उनके पैरों में स्थित कहे जाते हैं। भूवर्लोक से शुरू होकर मध्य ग्रह प्रणालियां उनकी नाभि में स्थित हैं और अभी भी उच्चतर ग्रह प्रणाली देवताओं और उच्च संस्कारी संतों और संतों के कब्जे में सर्वोच्च भगवान की छाती में स्थित हैं। पाठ 39 छाती के अग्रभाग से लेकर भगवान के सार्वभौमिक रूप के गले तक जनलोक और तपोलोक नामक ग्रह प्रणालियां स्थित हैं, जबकि सत्यलोक सर्वोच्च ग्रह प्रणाली रूप के सिर पर स्थित है। हालांकि आध्यात्मिक ग्रह शाश्वत हैं। ग्रंथ 40-41 मेरे प्रिय पुत्र नारद मुझसे यह जानो कि कुल 14 में से 7 निम्न ग्रह हैं।
पहला ग्रह तंत्र, जिसे अटाला के नाम से जाना जाता है, कमर पर स्थित है। दूसरा विटाला, जांघों पर स्थित है। तीसरा सुताला, घुटनों पर। चौथा तलतला, टांगों पर। पांचवां महताल, टखनों पर। छठा रसतल, पैरों के ऊपरी भाग पर। और सातवें पाताल, पैरों के तलवों पर। इस प्रकार भगवान का विराट रूप सभी ग्रह प्रणालियों से भरा हुआ है। पाठ 42। अन्य लोग पूरे ग्रह प्रणाली को 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं, अर्थात पैरों पर निचले ग्रह तंत्र पृथ्वी तक, नाभि पर मध्य ग्रह प्रणाली और ऊपरी ग्रह प्रणाली स्वरलोक छाती से सिर तक। सर्वोच्च व्यक्तित्व। अध्याय 6 पुरुष सूक्त की पुष्टि। पाठ 1। भगवान ब्रह्मा ने कहा, वीर पुरुष भगवान का सार्वभौमिक रूप का मुख वाणी का जनक केंद्र है और नियंत्रण करने वाले देवता अग्नि है। उनकी त्वचा और 6 अन्य परतें वैदिक भजनों के उत्पादक केंद्र हैं और उनकी जीव देवताओं, पूर्वजों और लोगों के सामान्य जन को अर्पित करने के लिए विभिन्न खाद्य पदार्थों और व्यंजनों का उत्पादक केंद्र है। पाठ 2। उनके 2 नथुने हमारे श्वास और अन्य सभी वायु के उत्पादक केंद्र हैं। उनकी गंध शक्ति अश्विनी कुमार देवताओं और सभी प्रकार की औषधीय जड़ी बूटियों को उत्पन्न करती है और उनकी श्वास ऊर्जा विभिन्न प्रकार की सुगंध उत्पन्न करती है। पाठ 3। उनकी आंखें सभी प्रकार के रूपों के उत्पादक केंद्र हैं और वे चमकते और प्रकाशित होते हैं। उसके नेत्रगोलक सूर्य और स्वर्गीय ग्रहों के समान हैं। उनके कान चारों ओर से सुनते हैं और सभी वेदों के लिए पात्र हैं और उनकी सुनवाई की भावना आकाश और सभी प्रकार की ध्वनि का उत्पादक केंद्र है। पाठ 4। उनकी शारीरिक सतह हर चीज के सक्रिय सिद्धांतों और सभी प्रकार के शुभ अवसरों के लिए प्रजनन भूमि है। उनकी त्वचा चलती हवा की तरह सभी प्रकार के स्पर्श की भावना का जनक केंद्र है और सभी प्रकार के यज्ञ करने का स्थान है। पाठ 5। उनके शरीर पर बाल सभी वनस्पतियों का कारण है, विशेष रूप से उन पेड़ों के जो बलिदान के लिए आवश्यक हैं। उसके सिर और चेहरे पर बाल बादलों के लिए जलाशय हैं और उसके नाखून बिजली, पत्थर और लौह अयस्क के प्रजनन स्थल हैं। पाठ 6। भगवान की भुजाएं महान देवताओं और जीवों के अन्य नेताओं के लिए उत्पादक क्षेत्र हैं जो सामान्य जन की रक्षा करते हैं। पाठ 7। इस प्रकार भगवान के आगे के कदम ऊपरी, निचले और स्वर्गीय ग्रहों के साथ साथ उन सभी के लिए आश्रय हैं जिनकी हमें आवश्यकता है। उनके चरण कमलों ने सभी प्रकार के भय से सुरक्षा प्रदान की है। पाठ 8। भगवान के जननांगों से जल, वीर्य, वर्षा और जनक उत्पन्न होते हैं। उसके जन्नेन्द्रिय उस सुख का कारण है जो कि जन्म के कष्ट का प्रतिकार करता है। पाठ 9। हे नारद, भगवान के सार्वभौमिक रूप का निकासी आउटलेट मृत्यु के नियंत्रण देवता मित्र का निवास है और निकासी छेद और भगवान का मलाशय ईर्ष्या, दुर्भाग्य, मृत्यु, नरक आदि का स्थान है। पाठ 10। भगवान की पीठ सभी प्रकार की निराशा और अज्ञानता के साथ साथ अनैतिकता के लिए भी जगह है। उसकी रगों से बड़ी बड़ी नदियां और नदियां बहती हैं और उसकी हड्डियों पर बड़े बड़े पहाड़ खड़े हैं। पाठ 11। भगवान का निराकार रूप महान महासागरों का निवास है और उनका पेट भौतिक रूप से नष्ट जीवों के लिए विश्राम स्थान है। उनका हृदय जीवों के सूक्ष्म भौतिक शरीरों का वास है। इस प्रकार यह पुरुषों के बुद्धिमान वर्ग द्वारा जाना जाता है। पाठ 12। साथ ही उस महान व्यक्तित्व की चेतना धार्मिक सिद्धांतों का निवास है, मेरा, तुम्हारा और 4 अविवाहित सनत, सनातन, सनत कुमार और सानंदन का। वह चेतना भी सत्य और दिव्य ज्ञान का धाम है। पाठ 13-16। मुझसे, ब्रह्मा से शुरू होकर आप और भव शिव तक सभी महान ऋषि जो आपसे पहले पैदा हुए थे, देवता, राक्षस, नाग, मनुष्य, पक्षी, जानवर, साथ ही साथ सरीसृप आदि और ब्रह्मांडों की सभी अभूतपूर्व अभिव्यक्तियां अर्थात ग्रह, तारे, क्षुद्र ग्रह, प्रकाशमान, बिजली, गड़गड़ाहट और विभिन्न ग्रह प्रणालियों के निवासी अर्थात गंधर्व, अप्सरा, यक्ष, राक्षस, भूतगण, उर्गस, पासु, पिता, सिद्ध, विद्याधर, चरण और अन्य सभी विभिन्न प्रकार के जीव जिसमें पक्षी, जानवर, पेड़ और सब कुछ शामिल हैं, सभी हर समय भगवान के सार्वभौमिक रूप से आच्छादित हैं अर्थात भूत, वर्तमान और भविष्य, हालांकि वो उन सभी के लिए पालौकिक है जो 9 इंच से अधिक के रूप में शाश्वत रूप से विद्यमान है। पाठ 17। सूर्य अपने विकिरण का विस्तार करके आंतरिक और बाह्य दोनों तरह से प्रकाशित होता है, इसी तरह भगवान के परम व्यक्तित्व अपने सार्वभौमिक रूप का विस्तार करके आंतरिक और बाहरी दोनों तरह से सृष्टि में सब कुछ बनाए रखते हैं। पाठ 18। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अमरता और निर्भयता के नियंत्रक हैं और वे मृत्यु से परे हैं और भौतिक संसार के फलदायी कर्म हैं। हे नारद, हे ब्राह्मण, इसलिए सर्वोच्च व्यक्ति की महिमा को मापना मुश्किल है। पाठ 19। भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व को उनकी 1/4 ऊर्जा के द्वारा सभी भौतिक ऐश्वर्यों के सर्वोच्च भंडार के रूप में जाना जाता है जिसमें सभी जीव मौजूद हैं। मृत्युहीनता, निर्भयता और बुढ़ापे और बीमारी की चिंताओं से मुक्ति ईश्वर के राज्य में मौजूद है जो 3 उच्च ग्रह प्रणालियों से परे और भौतिक आवरण से परे है। पाठ 20। आध्यात्मिक दुनिया, जिसमें भगवान की ऊर्जा का 3/4 हिस्सा है, इस भौतिक दुनिया से परे स्थित है और यह विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जिनका कभी पुनर्जन्म नहीं होगा। अन्य जो पारिवारिक जीवन से जुड़े हुए हैं और जो ब्रह्मचर्य व्रत का कड़ाई से पालन नहीं करते हैं, उन्हें 3 भौतिक संसारों में रहना चाहिए। पाठ 21। उनकी ऊर्जाओं से भगवान के सर्वव्यापी व्यक्तित्व इस प्रकार नियंत्रण और भक्ति सेवा में व्यापक रूप से स्वामी हैं। वे सभी स्थितियों के अविद्या और तथ्यात्मक ज्ञान दोनों के परम स्वामी हैं।
पाठ 22 उस भगवान के व्यक्तित्व से सभी सार्वभौमिक ग्लोब और सभी भौतिक तत्वों, गुणों और इंद्रियों के साथ सार्वभौमिक रूप उत्पन्न होते हैं। फिर भी वो सूर्य की तरह ऐसी भौतिक अभिव्यक्तियों से अलग है, जो अपनी किरणों और गर्मी से अलग है। पाठ 23 जब मैं भगवान महाविष्णु महान व्यक्ति के उदर कमल के फूल से पैदा हुआ था, तो मेरे पास बलि के प्रदर्शन के लिए भगवान के महान व्यक्तित्व के शारीरिक अंगों के अलावा कोई सामग्री नहीं थी। पाठ 24 बलि समारोहों को करने के लिए बलि की वेदी और एक उपयुक्त समय, वसंत के साथ साथ फूल, पत्ते और पुआल जैसे बलि सामग्री की आवश्यकता होती है। पाठ 25 अन्य आवश्यकताएं हैं बर्तन, अनाज, घी, शहद, सोना, पृथ्वी, जल, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद और यज्ञ करने के लिए 4 पुजारी। पाठ 26 अन्य आवश्यकताओं में विशिष्ट मंत्रों के अनुसार, विशिष्ट उद्देश्यों के लिए और विशिष्ट प्रक्रियाओं द्वारा, विशिष्ट भजनों और प्रतिफल की प्रतिज्ञाओं द्वारा देवताओं के विभिन्न नामों का आह्वान करना शामिल है। पाठ 27 इस प्रकार मुझे भगवान के व्यक्तित्व के व्यक्तिगत शारीरिक अंगों से इन सभी आवश्यक सामग्री और बलिदान के सामान की व्यवस्था करनी पड़ी। देवताओं के नामों का आह्वान करके अंतिम लक्ष्य विष्णु धीरे धीरे प्राप्त किया गया था और इस तरह मुआवजा और अंतिम भेंट पूर्ण हो गई थी। पाठ 28 इस प्रकार मैंने यज्ञ के भोक्ता परम भगवान के शरीर के अंगों से यज्ञ करने के लिए सामग्री बनाई और मैंने भगवान को संतुष्ट करने के लिए यज्ञ किया। पाठ 29 मेरे प्यारे बेटे, उसके बाद आपके 9 भाइयों, जो जीवित प्राणियों के स्वामी हैं, ने प्रकट और अव्यक्त दोनों व्यक्तित्वों को संतुष्ट करने के लिए उचित अनुष्ठानों के साथ यज्ञ किया। पाठ 30 उसके बाद मनु, मानव जाति के पिता, महान संतों, पूर्वजों, विद्वानों, दैत्यों और मानव जाति ने सर्वोच्च भगवान को प्रसन्न करने के लिए बलिदान किया। पाठ 31 इसलिए ब्रह्मांडों की सभी भौतिक अभिव्यक्तियां उनकी शक्तिशाली भौतिक ऊर्जाओं में स्थित हैं, जिन्हें वे आत्मा पर्याप्त रूप से स्वीकार करते हैं, हालांकि वे भौतिक गुणों के प्रति अनासक्त हैं। पाठ 32 उनकी इच्छा से मैं बनाता हूँ, भगवान शिव नष्ट करते हैं और वे स्वयं भगवान के व्यक्तित्व के रूप में अपने शाश्वत रूप में सब कुछ बनाए रखते हैं। वह इन तीनों शक्तियों का शक्तिशाली नियंत्रक है। पाठ 33 मेरे प्यारे बेटे, तुमने मुझसे जो कुछ भी पूछा है, मैंने तुम्हें इस प्रकार समझाया है और तुम्हें निश्चित रूप से पता होना चाहिए कि जो कुछ भी है, या तो कारण या प्रभाव के रूप में, भौतिक और आध्यात्मिक दोनों दुनिया में, भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व पर निर्भर है। पाठ 34 हे नारद, क्योंकि मैंने परम पुरुषोत्तम भगवान हरि के चरण कमलों को बड़े उत्साह से पकड़ लिया है, मैं जो कुछ भी कहता हूँ वह कभी भी झूठा साबित नहीं हुआ है। न ही मेरे मन की प्रगति कभी रुकी है, न ही मेरी इंद्रियां पदार्थ के प्रति अस्थायी लगाव से कभी क्षीण होती हैं। पाठ 35 यद्यपि मुझे महान ब्रह्मा के रूप में जाना जाता है, वैदिक ज्ञान के शिष्य उत्तराधिकार में पूर्ण, और यद्यपि मैंने सभी तपस्या की है और रहस्यवादी शक्तियों और आत्म साक्षात्कार का विशेषज्ञ हूँ, और यद्यपि मुझे इस तरह के महान पूर्वजों द्वारा मान्यता प्राप्त है, जीव जो मुझे सम्मानपूर्वक प्रणाम करते हैं, फिर भी मैं उन्हें नहीं समझ सकता, भगवान मेरे जन्म का स्रोत। पाठ 36 इसलिए मेरे लिए उनके चरणों में समर्पण करना सबसे अच्छा है, जो केवल एक को बार बार जन्म और मृत्यु के दुखों से मुक्ति दिला सकता है। ऐसा समर्पण सर्व शुभ होता है और व्यक्ति को सभी सुखों का अनुभव करने की अनुमति देता है। आकाश भी अपने विस्तार की सीमा का अनुमान नहीं लगा सकता, तो दूसरे क्या कर सकते हैं जब भगवान स्वयं अपनी सीमाओं का अनुमान लगाने में असमर्थ हैं। पाठ 37 चूंकि न तो भगवान शिव और न ही आप और न ही मैं आध्यात्मिक सुख की सीमा का पता लगा सके, अन्य देवता इसे कैसे जान सकते हैं। और चूंकि हम सभी परमेश्वर की मायावी बाहरी शक्ति से भ्रमित हैं, हम अपनी व्यक्तिगत क्षमता के अनुसार केवल इस प्रकट ब्रह्मांड को देख सकते हैं। पाठ 38 आइए हम उस परम पुरुषोत्तम भगवान को अपना सम्मानपूर्वक प्रणाम करें, जिनके अवतारों और गतिविधियों का हमारे द्वारा महिमा के लिए जप किया जाता है, हालांकि उन्हें शायद ही पूरी तरह से जाना जा सकता है। पाठ 39 वो परम मूल भगवान श्री कृष्ण महाविष्णु के रूप में अपने पूर्ण भाग का विस्तार करते हुए प्रथम अवतार इस प्रकट ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं, लेकिन वे अजन्मे हैं। हालांकि सृष्टि उसी में होती है और भौतिक पदार्थ और अभिव्यक्तियां सभी स्वयं हैं। वह उन्हें कुछ समय के लिए बनाए रखता है और उन्हें फिर से अपने में समाहित कर लेता है। ग्रंथ 40-41 भौतिक रंगों के सभी संदूषणों से मुक्त होने के कारण भगवान का व्यक्तित्व शुद्ध है। वह परम सत्य और पूर्ण ज्ञान के अवतार हैं। वह सर्वव्यापी है, आदि या अंत के बिना और बिना प्रतिद्वंद्वी के। हे नारद, हे महान ऋषि, महान विचारक उन्हें तब जान सकते हैं जब वे सभी भौतिक लालसाओं से पूरी तरह मुक्त हो जाते हैं और जब इंद्रियों की अशांत परिस्थितियों में आश्रय लेते हैं। अन्यथा अस्थिर तर्कों से सब कुछ विकृत हो जाता है और प्रभु हमारी दृष्टि से ओझल हो जाते हैं। पाठ 42 कर्णशरण्य विष्णु भगवान के पहले अवतार हैं और वे शाश्वत समय, स्थान, कारण और प्रभाव, मन, तत्वों, भौतिक अहंकार, प्रकृति के गुणों, इंद्रियों, भगवान के सार्वभौमिक रूप के स्वामी हैं। गर्भोत्क्षायी विष्णु और सभी जीवित प्राणियों का कुल योग, दोनों गतिमान और अचल।
ग्रंथ 43-45 मैं स्वयं ब्रह्मा, भगवान शिव, भगवान विष्णु, दक्ष और प्रजापति जैसे जीवों के महान जनक, स्वयं नारद और कुमार, इंद्र और चंद्र जैसे स्वर्गीय देवता, भरेलोक ग्रहों के नेता, सांसारिक ग्रहों के नेता, निचले ग्रहों के नेता, गंधर्व ग्रहों के नेता, विद्याधर ग्रहों के नेता, कारकलोक ग्रहों के नेता, यक्षों के नेता, राक्षस और उर्व, महान ऋषि, महान राक्षस, महान नास्तिक और महान अंतरिक्ष यात्री, साथ ही मृत शरीर, बुरी आत्माएं, शैतान, जिन, कुमास्त, महान जलीय जीव, महान जानवर और महान पक्षी आदि। दूसरे शब्दों में कुछ भी और सब कुछ जो असाधारण रूप से शक्ति, ऐश्वर्य, मानसिक रूप से युक्त है और अवधारणात्मक निपुणता, शक्ति, क्षमा, सौंदर्य, विनय, ऐश्वर्य और प्रजनन, चाहे रूप में हो या निराकार, विशिष्ट सत्य और भगवान के रूप प्रतीत हो सकते हैं, लेकिन वास्तव में वे ऐसा नहीं है। वे भगवान की दिव्य शक्ति का एक अंश मात्र हैं। पाठ 46 हे नारद, अब मैं एक के बाद एक भगवान के दिव्य अवतार, जिन्हें लीला अवतार के नाम से जाना जाता है, बताता हूँ। इनके क्रियाकलापों को सुनने से कान में जमी हुई सभी अशुद्धियां दूर हो जाती हैं। ये लीलाएं सुनने में मनभावन है और आनंदित करने वाली हैं, इसलिए वे मेरे दिल में हैं। अध्याय 7 विशिष्ट कार्यों के साथ अनुसूचित अवतार। पाठ 1 भगवान ब्रह्मा ने कहा, जब असीमित शक्तिशाली भगवान ने एक मनोरंजन के रूप में एक सुअर का रूप धारण किया, तो ग्रह पृथ्वी को उठाने के लिए, जो कि गर्भोदक नामक ब्रह्मांड के महान महासागर में डूब गया था, पहला राक्षस हिरण्यक प्रकट हुआ और भगवान ने उसे अपने दांत से छेद दिया। पाठ 2 प्रजापति ने पहले अपनी पत्नी कृति के गर्भ में सुयज्ञ को जन्म दिया और फिर सुयज्ञ ने अपनी पत्नी दक्षिणा के गर्भ में सुयामा के नेतृत्व में देवताओं को जन्म दिया। सुयज्ञ इंद्रदेव के रूप में 3 ग्रह प्रणालियों ऊपरी, निचले और मध्यवर्ती में बहुत बड़े दुखों को कम कर दिया, और क्योंकि उन्होंने ब्रह्मांड के दुखों को इतना कम कर दिया, उन्हें बाद में मानव जाति के महान पिता अर्थात स्वयंभू मनु द्वारा हरि कहा गया। पाठ 3 भगवान तब कपिला अवतार के रूप में प्रकट हुए। प्रजापति ब्राह्मण कर्दम और उनकी पत्नी देवहूति 9 अन्य महिलाओं बहनों के पुत्र होने के नाते उन्होंने अपनी मां से आत्म साक्षात्कार के बारे में बात की, जिसके द्वारा उसी जीवन काल में वो भौतिक गुणों की कीचड़ से पूरी तरह से शुद्ध हो गई और इस तरह मुक्ति कपिला के मार्ग को प्राप्त किया। पाठ 4 महान ऋषि अत्रि ने संतान के लिए प्रार्थना की और भगवान ने उससे संतुष्ट होकर अत्रि के पुत्र दत्तात्रेय, अत्रि के पुत्र दत्ता के रूप में अवतार लेने का वादा किया। और भगवान के चरण कमलों की कृपा से कई यदु है आदि इतने शुद्ध हो गए कि उन्हें भौतिक और आध्यात्मिक दोनों आशीर्वाद प्राप्त हुए। पाठ 5 विभिन्न ग्रह प्रणालियों को बनाने के लिए मुझे तपस्या करनी पड़ी और भगवान इस प्रकार मुझसे प्रसन्न होकर 4 सनों सनक, सनई कुमार, सनंदन और सनातन में अवतरित हुए। पिछली रचना में आध्यात्मिक सत्य नष्ट हो गया था, लेकिन चारों सनों ने इसे इतनी अच्छी तरह से समझाया कि ऋषियों को तुरंत सत्य का पता चल गया। पाठ 6 तपस्या और तपस्या के अपने व्यक्तिगत तरीके को प्रदर्शित करने के लिए वह नारायण और नर के रूप में धर्म की पत्नी और दक्ष की बेटी मूर्ति के गर्भ में जुड़वां रूपों में प्रकट हुए। दिव्य सुंदरियां कामदेव के साथी उनकी प्रतिज्ञाओं को तोड़ने की कोशिश करने गए, लेकिन वे असफल रहे, क्योंकि उन्होंने देखा कि उनके जैसी कई सुंदरियां उनसे भगवान के व्यक्तित्व से निकल रही थीं। पाठ 7 भगवान शिव जैसे महान दिग्गज अपनी क्रोधी दृष्टि से वासना पर विजय प्राप्त कर सकते हैं और उसे परास्त कर सकते हैं, फिर भी वे अपने स्वयं के क्रोध के भारी प्रभाव से मुक्त नहीं हो सकते। ऐसा क्रोध उसके प्रभु के हृदय में कभी प्रवेश नहीं कर सकता, जो इन सबसे ऊपर है। तो वासना उनके मन में कैसे आश्रय ले सकती है? पाठ 8 राजा की सह पत्नी द्वारा कहे गए तीखे शब्दों से अपमानित होकर उनकी उपस्थिति में भी राजकुमार ध्रुव ने, हालांकि केवल एक लड़का था, जंगल में घोर तपस्या की और भगवान ने उनकी प्रार्थना से संतुष्ट होकर उन्हें ध्रुव ग्रह प्रदान किया, जिसकी पूजा ऊपर और नीचे दोनों तरह के महान ऋषियों द्वारा की जाती है। पाठ 9 महाराज वेन धर्म के मार्ग से भटक गए और ब्राह्मणों ने वज्र श्राप से उनका पीछा किया। इससे राजा वेन अपने अच्छे कर्मों और ऐश्वर्य से जल गए और नरक में जा रहे थे। भगवान ने अपनी अकारण दया से उनके पुत्र के रूप में अवतरित हुए पृथु के नाम से निंदित राजा वेन को नरक से छुड़ाया और सभी प्रकार की फसलों को उपज के रूप में खींचकर पृथ्वी का शोषण किया। पाठ 10 भगवान राजा नाभि की पत्नी सुदेवी के पुत्र के रूप में प्रकट हुए और उन्हें शवदेव के नाम से जाना गया। उन्होंने मन को संतुलित करने के लिए भौतिकवादी योग किया। इस अवस्था को मुक्ति की उच्चतम सिद्ध स्थिति के रूप में भी स्वीकार किया जाता है, जिसमें व्यक्ति स्वयं में स्थित होता है और पूरी तरह से संतुष्ट होता है। पाठ 11 मेरे ब्रह्मा द्वारा किए गए यज्ञ में भगवान हयग्रीव अवतार के रूप में प्रकट हुए। वह साकार यज्ञ है और उसके शरीर का रंग सुनहरा है। वह साकार वेद भी है और सभी देवताओं के परमात्मा है। जब उन्होंने सांस ली तो उनके नथुने से वैदिक भजनों की सभी मधुर ध्वनियां निकली। पाठ 12 सहस्राब्दी के अंत में सत्यव्रत नाम का वैवस्वत मनु यह देखेगा कि मछली अवतार में भगवान सभी प्रकार के जीवों का आश्रय है, यहाँ तक सांसारिक ग्रहों में भी। सहस्राब्दी के अंत में विशाल जल के मेरे भय के कारण मेरे ब्रह्मा के मुख से वेद निकलते हैं और भगवान उन विशाल जल का आनंद लेते हैं और वेदों की रक्षा करते हैं।
पाठ 13 मंद्रा पर्वत के लिए एक विश्राम स्थल धुरी के रूप में सेवा करने के लिए आदिकालीन भगवान ने कछुआ अवतार ग्रहण किया, जो मंथन की छड़ी के रूप में कार्य कर रहा था। देवता और राक्षस अमृत निकालने के लिए मंद्रा पर्वत के साथ दूध के सागर का मंथन कर रहे थे। भगवान कछुआ, जो आंशिक रूप से सोते समय खुजली का अनुभव कर रहे थे, की पीठ को खरोंचते हुए पहाड़ आगे पीछे हो गया। पाठ 14 देवताओं के महान भय को दूर करने के लिए भगवान के व्यक्तित्व ने नरसिंहदेव का अवतार ग्रहण किया। उसने राक्षसों के राजा हिरण्यकशिपु को मार डाला, जिसने भगवान को अपने हाथों में एक क्लब के साथ चुनौती दी। राक्षस को अपनी जांघों पर रखकर और अपने नाखूनों से छेद कर, क्रोध में अपनी भौहें घुमाकर और अपने भयानक दांत और मुंह दिखाकर। पाठ 15 हाथियों का नेता, जिसके पैर पर एक नदी में श्रेष्ठ शक्ति के मगरमच्छ द्वारा हमला किया गया था, बहुत दुखी था। अपनी सूंड में कमल का फूल लेकर उन्होंने भगवान को संबोधित करते हुए कहा, हे मूल भोक्ता, ब्रह्मांड के भगवान, हे उद्धारकर्ता, तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध, आपके पवित्र नाम को सुनने से ही सब शुद्ध हो जाते हैं, जो जप के योग्य है। पाठ 16 हाथी की विनती सुनने के बाद भगवान के व्यक्तित्व ने महसूस किया कि हाथी को उसकी तत्काल सहायता की आवश्यकता है, क्योंकि वो बहुत संकट में था। इस प्रकार तुरंत भगवान पक्षियों के राजा गरुण के पंखों पर प्रकट हुए, जो अपने हथियार चक्र से पूरी तरह सुसज्जित थे। हाथी को बचाने के लिए उसने पहिए से मगरमच्छ के मुंह को काट डाला और हाथी को सूंड से उठाकर छुड़ाया। पाठ 17 भगवान, हालांकि सभी भौतिक गुणों से परे हैं, फिर भी अदिति के पुत्रों के सभी गुणों को पार कर गए, जिन्हें आदित्य कहा जाता है। भगवान अदिति के सबसे छोटे पुत्र के रूप में प्रकट हुए, और क्योंकि उन्होंने ब्रह्मांड के सभी ग्रहों को पार कर लिया है, वे भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व हैं। 3 पग भूमि की नाप मांगने के बहाने उन्होंने बलि महाराज की सारी भूमि छीन ली। उन्होंने केवल इसलिए पूछा क्योंकि बिना भीख मांगे कोई भी अधिकार किसी का अधिकार नहीं ले सकता। पाठ 18 बलि महाराज, जिन्होंने भगवान के चरण कमलों से धोए गए पानी को अपने सिर पर रखा, अपने आध्यात्मिक गुरु द्वारा मना किए जाने के बावजूद अपने वादे के अलावा कुछ भी नहीं सोचा। भगवान के तीसरे चरण के माप को पूरा करने के लिए राजा ने अपना निजी शरीर समर्पित कर दिया। ऐसे व्यक्ति के लिए स्वर्ग का राज्य भी, जिसे उसने अपने बल से जीत लिया, उसका कोई मूल्य नहीं था। पाठ 19 हे नारद, आपको भगवान के विज्ञान और उनकी दिव्य प्रेममयी सेवा के बारे में उनके हंसावतार अवतार में भगवान के व्यक्तित्व द्वारा सिखाया गया था। आपकी गहन भक्ति के कारण वे आपसे बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने स्पष्ट रूप से आपको भक्ति सेवा का पूरा विज्ञान भी समझाया, जो विशेष रूप से उन लोगों द्वारा समझा जा सकता है जो भगवान वासुदेव, भगवान के व्यक्तित्व के प्रति समर्पित हैं। पाठ 20 मनु के अवतार के रूप में भगवान मनु वंश के वंशज बन गए और अपने शक्तिशाली पहिया हथियार से उन्हें वश में करते हुए दुष्ट राजा के आदेश पर शासन किया। सभी परिस्थितियों में अविचलित उनके शासन की विशेषता उनकी गौरवशाली प्रसिद्धि थी, जो 3 लोकों में फैली हुई थी और उनके ऊपर ब्रह्मांड में सबसे ऊपर सत्यलोक की ग्रह प्रणाली तक फैली हुई थी। पाठ 21 भगवान अपने धन्वंतरी के अवतार में बहुत जल्दी बीमार जीवों के रोगों को केवल उनकी प्रसिद्धि से ठीक करते हैं, और केवल उनके कारण ही देवता लंबे जीवन को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार भगवान के व्यक्तित्व की हमेशा महिमा होती है। उन्होंने बलिदानों में से एक हिस्सा भी मांगा और उन्होंने ही ब्रह्मांड में चिकित्सा विज्ञान या चिकित्सा के ज्ञान का उद्घाटन किया। पाठ 22 जब शासक प्रशासक, जो क्षत्रियों के रूप में जाने जाते हैं, परम सत्य के मार्ग से भटक गए, नरक में पीड़ित होने की इच्छा रखते हुए, भगवान ने अपने अवतार में ऋषि परशुराम के रूप में उन अवांछित राजाओं को उखाड़ फेंका, जो कांटों के रूप में प्रकट हुए थे पृथ्वी का। इस प्रकार उन्होंने अपने तेज धार वाले हेलीकॉप्टर से 3 बार 7 बार क्षत्रियों को जड़ से उखाड़ फेंका। पाठ 23 ब्रह्मांड के भीतर सभी जीवों पर उनकी अकारण दया के कारण भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व उनके पूर्ण विस्तार के साथ महाराज इक्ष्वाकु के परिवार में उनकी आंतरिक शक्ति सीता के भगवान के रूप में प्रकट हुए। अपने पिता महाराज दशरथ के आदेश के तहत उन्होंने जंगल में प्रवेश किया और अपनी पत्नी और छोटे भाई के साथ काफी वर्षों तक वहां रहे। रावण, जो भौतिक रूप से बहुत शक्तिशाली था, जिसके कंधों पर 10 सिर थे, ने उसके खिलाफ एक बड़ा अपराध किया और इस तरह अंततः उसे जीत लिया गया। पाठ 24 भगवान रामचंद्र ने अपने दूर के घनिष्ठ मित्र सीता के लिए दुखी होकर हारा, जो स्वर्ग के राज्य को जलाना चाहते थे, की तरह लाल गर्म आंखों से शत्रु रावण के शहर को देखा। महान महासागर भय से कांपते हुए उसे अपना रास्ता दे दिया, क्योंकि उसके परिवार के सदस्य शार्क, सांप और मगरमच्छ जैसे जलीय जीव भगवान की क्रोधित लाल गर्म आंखों की गर्मी से जल रहे थे। पाठ 25 जब रावण युद्ध में लगा हुआ था, तब स्वर्ग के राजा इंद्र को ले जाने वाले हाथी की सूंड रावण की छाती से टकराकर टुकड़े टुकड़े हो गई और बिखरे हुए टूटे हुए हिस्सों ने सभी दिशाओं को रोशन कर दिया। इसलिए रावण को अपने पराक्रम पर गर्व हुआ और वो अपने आप को सभी दिशाओं का विजेता समझकर युद्धरत सैनिकों के बीच घूमने लगा। लेकिन उनकी हंसी उनके जीवन की हवा के साथ आनंद से आगे निकल गई। अचानक भगवान के व्यक्तित्व रामचंद्र के धनुष की झुनझुनी की आवाज के साथ बंद हो गई। पाठ 26 जब दुनिया उन राजाओं की युद्ध शक्ति से अभिभूत हो जाती है जो भगवान में विश्वास नहीं करते हैं, भगवान दुनिया के संकट को कम करने के लिए अपने पूर्ण भाग के साथ अवतरित होते हैं।
भगवान अपने मूल रूप में सुंदर काले बालों के साथ आते हैं और केवल अपनी दिव्य महिमा का विस्तार करने के लिए वह असाधारण रूप से कार्य करता है। वे कितने महान हैं, इसका ठीक ठीक अनुमान कोई नहीं लगा सकता। पाठ 27 भगवान कृष्ण के सर्वोच्च भगवान होने में कोई संदेह नहीं है। अन्यथा पूतना जैसे विशाल राक्षस को मारना उसके लिए कैसे संभव था जब वह अपनी मां की गोद में था। जब वह केवल 3 महीने का था तो अपने पैर से एक गाड़ी को उलट देता था या अर्जुन के पेड़ों की एक जोड़ी को उखाड़ फेंकता था, इतना ऊंचा कि उन्होंने आकाश को छुआ जब वह केवल रेंग रहा था। ये सभी गतिविधियां स्वयं भगवान के अलावा किसी और के लिए असंभव हैं। पाठ 28 फिर भी जब चरवाहे लड़कों और उनके जानवरों ने यमुना नदी का जहरीला पानी पिया और भगवान के बाद उनके बचपन में उनकी दयालु दृष्टि से उन्हें पुनर्जीवित किया, बस यमुना नदी के पानी को शुद्ध करने के लिए वह उसमें कूद गए जैसे कि खेल रहे हों और वहां दुबके हुए कालिया सांप को उसकी जीभ से जहर की लहरें निकल रही थी। इस तरह के विधर्मी कार्यों को कौन कर सकता है, लेकिन सर्वोच्च भगवान। पाठ 29 कालिया सर्प की ताड़ना के दिन की ही रात जब ब्रजभूमि के निवासी चैन से सो रहे थे, सूखे पत्तों के कारण जंगल में आग लग गई और ऐसा प्रतीत हुआ कि सभी निवासियों की मृत्यु निश्चित है। लेकिन भगवान ने बलराम के साथ अपनी आंखें बंद करके उन्हें बचा लिया। भगवान की ऐसी अलौकिक गतिविधियां हैं। पाठ 30 जब चरवाहे महिला कृष्ण की पालक माता यशोदा अपने बेटे के हाथों को रस्सियों से बांधने की कोशिश कर रही थी तो उसने पाया कि रस्सी हमेशा लंबाई में अपर्याप्त थी और जब उसने आखिरकार हार मान ली तो भगवान कृष्ण ने धीरे धीरे अपना मुख, जिसमें मां ने सभी ब्रह्मांडों को स्थित पाया। यह देखकर उसके मन में शंका हुई, लेकिन वह अपने पुत्र के रहस्यवादी स्वभाव के बारे में अलग तरह से आश्वस्त थी। पाठ 31 भगवान कृष्ण ने अपने पालक पिता नंद महाराज को देवता वरुण के भय से बचाया और ग्वालों को पर्वत की गुफाओं से मुक्त किया क्योंकि उन्हें माया के पुत्र ने वहां रखा था। साथ ही वृंदावन के निवासियों को, जो दिन में काम करने में व्यस्त थे और दिन में अपने कठिन परिश्रम के कारण रात में गहरी नींद सो रहे थे, भगवान कृष्ण ने आध्यात्मिक आकाश में सर्वोच्च ग्रह को पदोन्नति प्रदान की। ये सभी कार्य दिव्य हैं और निस्संदेह उनके ईश्वरत्व को सिद्ध करते हैं। पाठ 32 जब वृंदावन के चरवाहों ने कृष्ण के निर्देश के तहत स्वर्गीय राजा इंद्र को बलिदान देना बंद कर दिया तो व्रज के नाम से जाना जाने वाला पूरा क्षेत्र 7 दिनों तक लगातार भारी बारिश से बह जाने का खतरा था। भगवान कृष्ण व्रज के निवासियों पर अपनी अकारण दया से गोवर्धन नामक पहाड़ी को केवल एक हाथ से पकड़ लिया, हालांकि वह केवल 7 वर्ष का था। उसने जानवरों को पानी के हमले से बचाने के लिए ऐसा किया। पाठ 33 जब भगवान वृंदावन के जंगल में रास नृत्य के अपने मनोरंजन में लगे हुए थे, वृंदावन के निवासियों की पत्नियों की यौन इच्छाओं को मीठे और सुंदर गीतों से जीवंत कर रहे थे, शंखचूड़ नाम का एक राक्षस कोषाध्यक्ष का एक समृद्ध अनुयायी स्वर्ग कुबेरा ने युवतियों का अपहरण कर लिया और भगवान ने उसका सिर उसकी सूंड से अलग कर दिया। ग्रंथ 34-35 प्रलंब, धेनुका, बका, केश, अरिष्ट, चैर, मुनिका, कुबल्याप, हाथी, कंस, यवन, नरकासुर और पौष्का जैसे सभी राक्षसी व्यक्तित्व, शाल, द्विवेद बंदर और बलवाला, दंतवक्र, 7 बैल, शंभूरा और रुक्ष जैसे महान मार्शल, साथ ही कंबोज, मत्स्य, कुरु, संजय और केकय जैसे महान योद्धा या तो सीधे भगवान हरि के साथ या उनके साथ बलदेव, अर्जुन, भीम आदि नामों के तहत जोरदार लड़ाई लड़ेंगे। वे या तो अवैयक्तिक ब्रह्मज्योति प्राप्त करेंगे या वैकुंठ ग्रहों में अपने निजी निवास को प्राप्त करेंगे। पाठ 36 सत्यवती व्यासदेव के पुत्र के रूप में अपने अवतार में भगवान स्वयं वैदिक साहित्य के अपने संकलन को कम उम्र वाले कम बुद्धिमान व्यक्तियों के लिए बहुत कठिन मानेंगे और इस प्रकार वे वैदिक ज्ञान के वृक्ष को विभिन्न शाखाओं में विभाजित करेंगे अनुसार विशेष उम्र की परिस्थितियों के लिए। पाठ 37 जब नास्तिक वैदिक वैज्ञानिक ज्ञान में पारंगत होने के बाद महान वैज्ञानिक माया द्वारा तैयार किए गए अच्छी तरह से निर्मित रॉकेटों पर आकाश में अदृश्य उड़ते हुए विभिन्न ग्रहों के निवासियों को नष्ट कर देते हैं तो भगवान खुद को बुद्ध के रूप में आकर्षक रूप से तैयार करके उनके दिमाग को भ्रमित कर देंगे, उपधार्मिक सिद्धांतों पर उपदेश देंगे। पाठ 38 तत्पश्चात कलियुग के अंत में जब भगवान के विषय पर कोई विषय नहीं होता है, यहाँ तक 3 उच्च जातियों के तथाकथित संतों और सम्मानित सज्जनों के निवास पर भी, और जब सरकार की शक्ति हाथों में स्थानांतरित हो जाती है, निम्न शूद्र वर्ग या उनसे कम के मंत्रियों का चयन किया जाता है और जब बलिदान की तकनीकों के बारे में कुछ भी नहीं जाना जाता है, यहाँ तक शब्द से भी, उस समय भगवान सर्वोच्च दंडक के रूप में प्रकट होंगे। पाठ 39 सृष्टि की शुरुआत में तपस्या है, मैं ब्रह्मा और प्रजापति महान ऋषि जो उत्पन्न करते हैं, फिर सृष्टि के रखरखाव के दौरान भगवान विष्णु नियंत्रण शक्तियों वाले देवता और विभिन्न ग्रहों के राजा हैं। लेकिन अंत में अधर्म है और फिर भगवान शिव और क्रोध से भरे नास्तिक आदि। ये सभी सर्वोच्च शक्ति भगवान की ऊर्जा के विभिन्न प्रतिनिधि अभिव्यक्ति हैं। पाठ 40 कौन पूरी तरह से विष्णु के कौशल का वर्णन कर सकता है? यहाँ तक वैज्ञानिक भी, जिसने ब्रह्मांड के परमाणुओं के कणों को गिना होगा, ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि केवल वही है जिसने अपने त्रिविक्रम रूप में अपने पैर को सहजता से सर्वोच्च ग्रह सत्यलोक से परे भौतिक प्रकृति के 3 गुणों की तटस्थ अवस्था तक पहुंचाया और सभी को स्थानांतरित कर दिया गया।
पाठ 41 न तो मैं और न ही आपसे पहले पैदा हुए सभी ऋषि भगवान के सर्वशक्तिमान व्यक्तित्व को पूरी तरह से जानते हैं। तो दूसरे, जो हमारे बाद पैदा हुए हैं, उनके बारे में क्या जान सकते हैं? यहाँ तक कि भगवान का पहला अवतार अर्थात सेशन इस तरह के ज्ञान की सीमा तक नहीं पहुंच पाया है, हालांकि वे 10 चेहरों वाले भगवान के गुणों का वर्णन कर रहे हैं। पाठ 42 लेकिन जो कोई भी विशेष रूप से भगवान की सेवा के प्रति अनन्य समर्पण के कारण भगवान के व्यक्तित्व का अनुग्रह करता है, वह ब्रह्म के दुर्गम सागर को पार कर सकता है और भगवान को समझ सकता है। लेकिन जो इस शरीर से जुड़े हुए हैं, जो अंत में कुत्तों और गीदड़ों द्वारा खाए जाने के लिए है, वे ऐसा नहीं कर सकते। ग्रंथ 43-45 हे नारद, हालांकि भगवान की शक्तियां अज्ञेय और अतुलनीय हैं, फिर भी क्योंकि हम सभी समर्पित आत्माएं हैं, हम जानते हैं कि वे योग माया शक्तियों के माध्यम से कैसे कार्य करते हैं। और इसी तरह नास्तिक परिवार के महान राजा सर्वशक्तिमान शिव अर्थात प्रहलाद महाराज, स्वयंभू मनु, उनकी पत्नी शतारिपा, प्रियव्रत, उत्तानपाद, अकीति, देवहूति जैसे उनके पुत्रों और पुत्रियों को भी भगवान की शक्तियों के बारे में पता है। और प्रसूति, प्रज्ञाबी, विष्णु, वेन के पिता अंक, महाराजा ध्रुव, इक्ष्वाकु, आयला, मुक्युकुंड, महाराज जनक, गढ़ी, रघु, अंबश, सगर, गया, नहुंड, मांडवा, अली, अहल, अमृतराय, दिलीप, सौभरी, उत्तंका, शिबी, देवल, पिप्पलाद, सरस्वती, उद्धव, पराशर, भूरिशेष, विभीषण, हनुमान, शुभदेव गोस्वामी, अर्जुन, श्री विदुर आदि। पाठ 46 समर्पण आत्माएं, यहाँ तक महिलाओं, मजदूर वर्ग, पर्वतारोहियों और साइबेरियाई या यहाँ तक पक्षियों और जानवरों जैसे पापपूर्ण जीवन जीने वाले समूहों से भी भगवान के विज्ञान के बारे में जान सकते हैं और मायावी ऊर्जा के चंगुल से मुक्त हो सकते हैं। भगवान के शुद्ध भक्तों के प्रति समर्पण और भक्ति सेवा में उनके नक्शे कदम पर चलते हुए। पाठ 47 निरपेक्ष ब्रह्म के रूप में जो महसूस किया जाता है वह दुख के बिना असीमित आनंद से भरा होता है। वह निश्चित रूप से परम भोक्ता भगवान के व्यक्तित्व का अंतिम चरण है। वह सभी विघ्नों से सदा रहित है और निडर है। वह पदार्थ के विपरीत पूर्ण चेतना है, अदूषित और भेद रहित। वे समस्त कारणों और प्रभावों के मूल आदि कारण हैं, जिनमें फलदायी कार्यों के लिए कोई बलिदान नहीं है और जिनमें माया शक्ति टिकी नहीं है। पाठ 48 ऐसी दिव्य अवस्था में मन के कृत्रिम नियंत्रण, मानसिक अटकलों या ध्यान की कोई आवश्यकता नहीं है, जैसा कि ज्ञानियों और योगियों द्वारा किया जाता है। कोई ऐसी प्रक्रियाओं को छोड़ देता है, जैसे कि स्वर्गीय राजा इंद्र कुआं खोदने के लिए परेशानी को भूल जाते हैं। पाठ 49 भगवान सभी शुभ कार्यों के सर्वोच्च स्वामी हैं, क्योंकि जीव जो भी कर्म करता है, चाहे वो भौतिक हो या आध्यात्मिक, उसका फल भगवान द्वारा ही दिया जाता है। इस प्रकार वो परम दाता है। प्रत्येक जीव अजन्मा है और इसलिए भौतिक प्राथमिक शरीर के विनाश के बाद भी जीव मौजूद है, ठीक शरीर के भीतर हवा की तरह। पाठ 50 मेरे प्यारे बेटे, मैंने अब भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व को संक्षेप में समझाया है, जो प्रकट दुनिया के निर्माता हैं। उनके हरि भगवान के बिना अभूतपूर्व और अलौकिक अस्तित्व के कोई अन्य कारण नहीं है। पाठ 51 हे नारद, भगवान का यह विज्ञान श्रीमद् भागवत मुझे भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व द्वारा संक्षेप में कहा गया था और इसे उनकी विविध शक्तियों के संचय के रूप में कहा गया था। कृपया इस विज्ञान का विस्तार स्वयं करें। पाठ 52 कृपया दृढ़ संकल्प के साथ भगवान के विज्ञान का वर्णन करें और इस तरह से मानव के लिए भगवान हरि के व्यक्तित्व, प्रत्येक जीवित प्राणी की परमात्मा और सभी ऊर्जाओं के कुल बोनस स्रोत के लिए दिव्य भक्ति सेवा विकसित करना काफी संभव होगा। पाठ 53 उनकी विभिन्न शक्तियों के साथ मिलकर भगवान की गतिविधियों का वर्णन, सराहना और सुनवाई सर्वोच्च भगवान की शिक्षाओं के अनुसार की जानी चाहिए। यदि यह नियमित रूप से भक्ति और सम्मान के साथ किया जाता है, तो भगवान की माया शक्ति से बाहर निकलना निश्चित है। अध्याय 8 राजा परीक्षित के प्रश्न। पाठ 1 राजा परीक्षित ने शुभदेव गोस्वामी से पूछा, नारद मुनि, जिनके श्रोता भगवान ब्रह्मा के निर्देशानुसार भाग्यशाली हैं, भगवान के दिव्य गुणों की व्याख्या कैसे करते हैं, जो भौतिक गुणों से रहित हैं, और उन्होंने किसके सामने बात की थी? पाठ 2 राजा ने कहा, मैं जानना चाहता हूँ। अद्भुत शक्तियों वाले भगवान से संबंधित कथाएं सभी ग्रहों में रहने वाले प्राणियों के लिए निश्चित रूप से शुभ हैं। पाठ 3 है बहुत भाग्यशाली शुभदेव गोस्वामी, कृपया श्रीमद् भागवतम का वर्णन करना जारी रखें ताकि मैं अपना मन सर्वोच्च आत्मा भगवान कृष्ण पर रख सकूं और भौतिक गुणों से पूरी तरह मुक्त होकर इस प्रकार इस शरीर को त्याग दूं। पाठ 4 जो व्यक्ति नियमित रूप से श्रीमद् भागवतम सुनते हैं और हमेशा मामले को बहुत गंभीरता से लेते हैं, उनके हृदय में थोड़े समय के भीतर भगवान श्री कृष्ण का व्यक्तित्व प्रकट होगा। पाठ 5 भगवान कृष्ण का ध्वनि अवतार सर्वोच्च आत्मा यानी श्रीमद् भागवतम एक आत्म साक्षात्कार भक्त के हृदय में प्रवेश करता है, अपने प्रेम संबंध के कमल के फूल पर बैठता है और इस तरह भौतिक संगति की धूल को साफ करता है, जैसे कि काम, क्रोध और लालसा। इस प्रकार यह गंदे पानी के ताल पर शरद ऋतु की बारिश की तरह काम करता है। पाठ 6 भगवान का एक शुद्ध भक्त जिसका हृदय एक बार भक्ति सेवा की प्रक्रिया से शुद्ध हो गया है, वो कभी भी भगवान कृष्ण के चरण कमलों को नहीं छोड़ता है, क्योंकि वे उसे पूरी तरह से संतुष्ट करते हैं, जैसे एक यात्री एक परेशान यात्रा के बाद घर पर संतुष्ट होता है। पाठ 7 हे विद्वान ब्राह्मण, दिव्य आत्मा भौतिक शरीर से भिन्न है।
क्या वह गलती से या किसी कारण से शरीर प्राप्त करता है? क्या आप कृपया इसे समझाएंगे, क्योंकि यह आपको पता है। पाठ 8, यदि परम पुरुषोत्तम भगवान, जिनके पेट से कमल का तना निकला है, के पास अपनी क्षमता और माप के अनुसार एक विशाल शरीर है, तो भगवान के शरीर और सामान्य जीवों के शरीर के बीच विशिष्ट अंतर क्या है? पाठ 9, ब्रह्मा, जो भौतिक स्रोत से नहीं बल्कि भगवान के नाभि उदर से निकलने वाले कमल के फूल से पैदा हुए थे, उन सभी के निर्माता हैं जो भौतिक रूप से पैदा हुए हैं। बेशक भगवान की कृपा से ब्रह्मा भगवान के रूप को देखने में सक्षम थे। पाठ 10, कृपया भगवान के व्यक्तित्व की भी व्याख्या करें, जो हर दिल में परमात्मा के रूप में और सभी ऊर्जाओं के भगवान के रूप में स्थित हैं, लेकिन उनकी बाहरी ऊर्जा से अछूते हैं। पाठ 11, हे विद्वान ब्राह्मण, पहले यह समझाया गया था कि ब्रह्मांड के सभी ग्रह अपने अपने राज्यपालों के साथ विराट पुरुष के विशाल शरीर के विभिन्न भागों में स्थित हैं। मैंने यह भी सुना है कि विभिन्न ग्रह प्रणालियों को विराट पुरुष के विशाल शरीर में माना जाता है, लेकिन उनकी वास्तविक स्थिति क्या है? क्या आप कृपया इसे समझाएंगे? पाठ 12, कृपया सृजन और विनाश के बीच की अवधि और अन्य सहायक रचनाओं के साथ साथ भूत, वर्तमान और भविष्य की ध्वनि द्वारा इंगित समय की प्रकृति की व्याख्या करें। इसके अलावा कृपया ब्रह्मांड के विभिन्न ग्रहों में देवताओं, मनुष्यों आदि के रूप में जाने जाने वाले विभिन्न जीवित प्राणियों के जीवन की अवधि और माप की व्याख्या करें। पाठ 13, हे शुद्धतम ब्राह्मणों, कृपया समय की विभिन्न अवधियों का कारण भी स्पष्ट करें, दोनों छोटी और लंबी, साथ ही समय की शुरुआत कार्रवाई के पाठ्यक्रम के बाद। पाठ 14, फिर कृपया वर्णन करें कि भौतिक प्रकृति के विभिन्न तरीकों से उत्पन्न प्रतिक्रियाओं का आनुपातिक संचय कैसे इच्छुक जीव पर कार्य करता है, उसे जीवन की विभिन्न प्रजातियों के बीच बढ़ावा देता है या नीचा दिखाता है, देवताओं से लेकर सबसे तुच्छ प्राणियों तक। पाठ 15, हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, कृपया यह भी बताएं कि कैसे पूरे ब्रह्मांड में ग्लोब का निर्माण, आकाश की 4 दिशाएं, आकाश, ग्रह, तारे, पहाड़, नदियां, समुद्र और द्वीप, साथ ही साथ उनके विभिन्न प्रकार के निवासी होते हैं। पाठ 16, इसके अलावा कृपया ब्रह्मांड के आंतरिक और बाहरी स्थान को विशिष्ट विभाजनों के साथ साथ महान आत्माओं के चरित्र और गतिविधियों के साथ साथ जातियों के विभिन्न वर्गीकरणों और सामाजिक जीवन के आदेशों की विशेषताओं का वर्णन करें। पाठ 17, कृपया सृष्टि की अवधि और ऐसे युगों की अवधि में सभी अलग अलग युगों की व्याख्या करें। मुझे अलग अलग युगों में भगवान के विभिन्न अवतारों की विभिन्न गतिविधियों के बारे में भी बताएं। पाठ 18, कृपया यह भी बताएं कि आमतौर पर मानव समाज की सामान्य धार्मिक संबद्धताएं क्या हो सकती हैं, साथ ही साथ धर्म में उनके विशिष्ट व्यावसायिक कर्तव्य, सामाजिक आदेशों का वर्गीकरण और साथ ही प्रशासनिक शाही आदेश और धार्मिक सिद्धांत जो संकट में हो सकते हैं। पाठ 19, कृपया सृष्टि के प्रारंभिक सिद्धांतों, ऐसे प्रारंभिक सिद्धांतों की संख्या, उनके कारण और उनके विकास और भक्ति सेवा की प्रक्रिया और रहस्यवादी शक्तियों की विधि के बारे में सभी को समझाएं। पाठ 20, महान मनीषियों के ऐश्वर्य क्या हैं और उनकी परम प्राप्ति क्या है? पूर्ण रहस्यवादी सूक्ष्म शरीर से कैसे अलग हो जाता है? इतिहास की शाखाओं और पूरक पुराणों सहित वैदिक साहित्य का मूल ज्ञान क्या है? पाठ 21, कृपया मुझे बताएं कि जीव कैसे उत्पन्न होते हैं, उनका पालन पोषण कैसे होता है और उनका विनाश कैसे होता है। मुझे भगवान की भक्ति सेवा करने के फायदे और नुकसान के बारे में भी बताएं। पूरक वैदिक संस्कारों के वैदिक कर्मकांड और निषेधाज्ञा क्या हैं, और धर्म, आर्थिक विकास और इंद्रिय संतुष्टि की प्रक्रियाएं क्या हैं। पाठ 22, कृपया यह भी बताएं कि कैसे भगवान के शरीर में विलीन होकर जीवों की उत्पत्ति होती है और दुनिया में काफिर कैसे प्रकट होते हैं। कृपया यह भी बताएं कि बिना शर्त जीव कैसे मौजूद हैं। पाठ 23, भगवान का स्वतंत्र व्यक्तित्व अपनी आंतरिक शक्ति से उनकी लीलाओं का आनंद लेता है और विनाश के समय उन्हें बाहरी शक्ति तक छोड़ देता है और वे इस सब के साक्षी बने रहते हैं। पाठ 24, हे महान ऋषि, प्रभु के प्रतिनिधि, कृपया मेरी जिज्ञासा को उस सब में संतुष्ट करें जो मैंने आपसे पूछा है और वह सब जो मैंने अपने प्रश्नों की शुरुआत से ही आपसे नहीं पूछा है। चूंकि मैं आपके प्रति समर्पित आत्मा हूं, कृपया इस संबंध में पूर्ण ज्ञान प्रदान करें। पाठ 25, हे महान ऋषि, आप मूल जीव ब्रह्मा के समान अच्छे हैं। अन्य केवल रिवाज का पालन करते हैं, जैसा कि पिछले दार्शनिक सट्टेबाजों ने किया था। पाठ 26, हे विद्वान ब्राह्मण, आपके वचनों के सागर से बहते हुए अचूक भगवान के संदेश का अमृत पीने के कारण, मेरे उपवास के कारण मुझे किसी प्रकार की थकान नहीं होती है। पाठ 27, सीता गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित द्वारा भक्तों के साथ भगवान श्री कृष्ण के विषयों पर बोलने के लिए आमंत्रित किए जाने पर बहुत प्रसन्न हुए। पाठ 28, उन्होंने महाराज परीक्षित की पूछताछ का जवाब यह कहकर देना शुरू किया कि भगवान ने सबसे पहले स्वयं भगवान द्वारा ब्रह्मा को उनके पहले जन्म के समय बताया था। श्रीमद् भागवत पूरक वैदिक साहित्य है और यह केवल वेदों के अनुसरण में है। पाठ 29, राजा परीक्षित ने उससे जो कुछ पूछा था उसका उत्तर देने के लिए उसने स्वयं को तैयार किया। महाराज परीक्षित पांडवों के वंश में सर्वश्रेष्ठ थे और इस प्रकार वे सही व्यक्ति से सही प्रश्न पूछने में सक्षम थे।
अध्याय 9 प्रभु के संस्करण का हवाला देते हुए उत्तर पाठ 1 श्री शुकदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजा, जब तक कोई भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व की ऊर्जा से प्रभावित नहीं होता, तब तक शुद्ध आत्मा के भौतिक शरीर के साथ शुद्ध चेतना में संबंध का कोई मतलब नहीं है। वह रिश्ता ठीक वैसा ही है जैसे सपने देखने वाला अपने शरीर को काम करते हुए देखता है। पाठ 2 भगवान की बाह्य शक्ति द्वारा अर्पण किए गए अनेक रूपों में माया में जीव प्रकट होता है। भौतिक प्रकृति के गुणों का आनंद लेते हुए कैद जीव मैं और मेरा के संदर्भ में सोचते हुए गलत धारणा करता है। पाठ 3 जैसे ही जीव अपनी संवैधानिक महिमा में स्थित हो जाता है और समय और भौतिक ऊर्जा से परे उत्कृष्टता का आनंद लेना शुरू कर देता है, वह तुरंत जीवन की दो गलत धारणाओं को छोड़ देता है और इस प्रकार पूरी तरह से शुद्ध आत्मा के रूप में प्रकट हो जाता है। पाठ 4 हे राजा, भगवान ने भक्ति योग में उनकी अगोचर तपस्या के कारण भगवान ब्रह्मा से बहुत प्रसन्न होकर ब्रह्मा के सामने अपना शाश्वत और पालौकिक रूप प्रस्तुत किया, और यही बद्ध जीव की शुद्धि का उद्देश्य लक्ष्य है। पाठ 5 ब्रह्मांड में सर्वोच्च प्रथम आध्यात्मिक गुरु भगवान ब्रह्मा अपने कमल आसन के स्रोत का पता नहीं लगा सके और भौतिक दुनिया बनाने के बारे में सोचते समय वे इस तरह के रचनात्मक कार्य के लिए उचित दिशा को नहीं समझ पाए, न ही उन्हें पता चल सका ऐसी रचना की प्रक्रिया। पाठ 6 इस प्रकार सोच में लगे रहते हुए ब्रह्मा जी ने पास के दो अक्षरों से दो बार एक साथ जुड़ते हुए सुना। इनमें से एक अक्षर 16वें से और दूसरा वर्ण के 21वें अक्षर से लिया गया था और दोनों जीवन के त्याग क्रम का धन बनने के लिए जुड़ गए। पाठ 7 आवाज सुनते ही उसने चारों तरफ खोजबीन करते हुए स्पीकर को खोजने की कोशिश की, लेकिन जब उन्हें अपने अलावा किसी को नहीं मिला तो उन्होंने अपने कमल आसन पर दृढ़ता से बैठना और तपस्या के निष्पादन पर अपना ध्यान देना बुद्धिमानी समझा, जैसा कि उन्हें निर्देश दिया गया था। पाठ 8 देवताओं की गणना से ब्रह्मा ने 1000 वर्षों तक तपस्या की। उन्होंने आकाश से इस दिव्य स्पंदन को सुना और उन्होंने इसे दिव्य रूप में स्वीकार किया। इस प्रकार उन्होंने अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित किया और उन्होंने जो तपस्या की वे जीवों के लिए एक महान सबक थे। इस प्रकार उन्हें सभी तपस्वियों में सबसे महान के रूप में जाना जाता है। पाठ 9 इस प्रकार भगवान ब्रह्मा की तपस्या से बहुत संतुष्ट होकर अपने व्यक्तिगत निवास वैकुंठ अन्य सभी के ऊपर सर्वोच्च ग्रह प्रकट करने के लिए प्रसन्न हुए। भगवान के इस दिव्य निवास को सभी प्रकार के दुखों और मायावी अस्तित्व के भय से मुक्त सभी आत्म साक्षात्कार व्यक्तियों द्वारा पसंद किया जाता है। पाठ 10 भगवान के उस व्यक्तिगत निवास में अज्ञान और रजोगुण के भौतिक गुण प्रबल नहीं होते हैं और न ही अच्छाई में उनका कोई प्रभाव होता है। समय के प्रभाव की कोई प्रधानता नहीं है, तो मायावी बाह्य ऊर्जा की क्या बात करें, वह उस क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकता। बिना किसी भेदभाव के देवता और राक्षस दोनों भगवान को भक्त के रूप में पूजते हैं। पाठ 11 वैकुंठ ग्रहों के निवासियों को एक चमकदार आकाश नीला रंग के रूप में वर्णित किया गया है। इनकी आंखें कमल के फूल के समान होती हैं, इनका पहनावा पीले रंग का होता है और इनके शरीर की बनावट बहुत आकर्षक होती है। वे सिर्फ बढ़ते युवाओं की उम्र हैं, उन सभी के 4 हाथ हैं, वे सभी मोतियों के हार से अलंकृत पदकों से सुशोभित हैं और वे सभी दीप्तिमान प्रतीत होते हैं। पाठ 12 उनमें से कुछ रंग में मूंगा और हीरे की तरह दीप्तिमान हैं और उनके सिर पर माला है, कमल के फूल की तरह खिलते हैं और कुछ झुमके पहनते हैं। पाठ 13 वैकुंठ ग्रह भी विभिन्न वायुयानों से घिरे हुए हैं, सभी चमकते हुए और शानदार ढंग से स्थित हैं। ये हवाई जहाज महान महात्माओं या भगवान के भक्तों के हैं। महिलाएं अपने आकाशीय रंगों के कारण बिजली की तरह सुंदर हैं और ये सभी एक साथ मिलकर आकाश की तरह दिखाई देते हैं, जैसे बादलों और बिजली दोनों से सजाया जाता है। पाठ 14 भाग्य की देवी अपने दिव्य रूप में भगवान के चरण कमलों की प्रेमपूर्ण सेवा में लगी हुई है और काली मधुमक्खियों वसंत के अनुयायियों द्वारा प्रेरित होने के कारण वह न केवल विभिन्न प्रकार के आनंद में लगी हुई है, भगवान की सेवा के साथ साथ उसकी निरंतर साथी, लेकिन भगवान की गतिविधियों की महिमा गाने में भी लगे हुए हैं। पाठ 15 भगवान ब्रह्मा ने वैकुंठ ग्रहों में भगवान के व्यक्तित्व को देखा, जो पूरे भक्त समुदाय के भगवान हैं, भाग्य की देवी के भगवान, सभी बलिदानों के भगवान और ब्रह्मांड के भगवान, और जिनकी सेवा सबसे पहले की जाती है नंदा, सुनंदा, प्रबल और अर्हा जैसे सेवक, उनके तत्काल सहयोगी। पाठ 16 अपने प्रिय सेवकों की ओर कृपापूर्वक झुके हुए मदमस्त और आकर्षक दिखने वाले भगवान अत्यंत संतुष्ट प्रतीत होते थे। उनका एक मुस्कुराता हुआ चेहरा था जो एक आकर्षक लाल रंग से सजाया गया था। उसने पीले वस्त्र पहने थे और सिर पर झुमके और एक हेलमेट पहना था। उसके 4 हाथ थे और उसकी छाती पर भाग्य की देवी की रेखाएं अंकित थीं। पाठ 17 भगवान अपने सिंहासन पर विराजमान थे और 4, 16, 5 और 6 प्राकृतिक ऐश्वर्यों के साथ साथ अस्थायी चरित्र की अन्य तुच्छ ऊर्जाओं से घिरे हुए थे, लेकिन वे वास्तविक सर्वोच्च भगवान थे, अपने निवास का आनंद ले रहे थे। पाठ 18 भगवान ब्रह्मा इस प्रकार भगवान के व्यक्तित्व को उनकी पूर्णता में देखकर उनके हृदय में आनंद से अभिभूत थे और इस प्रकार पूर्ण पालौकिक प्रेम और परमानंद में उनकी आंखों में प्रेम के आंसू भर आए। इस प्रकार वो यहोवा के सामने झुक गया। यह जीवित प्राणी परमहंस के लिए उच्चतम पूर्णता का मार्ग है।
पाठ 19 और ब्रह्मा को अपने सामने उपस्थित देखकर भगवान ने उन्हें जीवित प्राणियों को बनाने के योग्य के रूप में स्वीकार किया, उनकी इच्छा के अनुसार नियंत्रित किया जा सकता है, और इस प्रकार उनसे बहुत संतुष्ट होकर भगवान ने ब्रह्मा से हाथ मिलाया और थोड़ा मुस्कुराते हुए उन्हें इस प्रकार संबोधित किया। पाठ 20 भगवान के सुंदर व्यक्तित्व ने भगवान ब्रह्मा को संबोधित किया, हे ब्रह्मा, वेदों के साथ गर्भवती मैं सृजन की इच्छा के साथ आपकी लंबे समय से संचित तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। शायद ही मैं छद्म मनीषियों से प्रसन्न हूँ। पाठ 21 मेरे द्वारा तुम्हें शुभकामनाएं दी जाती हैं। हे ब्रह्मा, तुम मुझसे सभी वरों के दाता वह सब मांग सकते हो जो तुम चाहो। आप जानते होंगे कि सभी तपस्याओं के परिणाम के रूप में अंतिम वरदान मुझे साक्षात दर्शन करना है। पाठ 22 सर्वोच्च सिद्ध सरलता मेरे निवास की व्यक्तिगत धारणा है, और यह मेरे आदेश के अनुसार घोर तपस्या के प्रदर्शन में आपके विनम्र रवैये के कारण संभव हुआ है। पाठ 23 हे निष्पाप ब्रह्मा, आप मुझसे जान सकते हैं कि जब आप अपने कर्तव्य में उलझे हुए थे तो सबसे पहले मैंने ही आपको तपस्या करने का आदेश दिया था। ऐसी तपस्या मेरा हृदय और आत्मा है, और इसलिए तपस्या और मैं अलग नहीं है। पाठ 24 मैं इस ब्रह्मांड को ऐसी तपस्या से बनाता हूँ, मैं इसे उसी ऊर्जा से बनाए रखता हूँ, और मैं इसे उसी ऊर्जा से वापस लेता हूँ, इसलिए शक्ति ही तपस्या है। पाठ 25 भगवान ब्रह्मा ने कहा, हे भगवान, आप सर्वोच्च निदेशक के रूप में प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित हैं, और इसलिए आप अपनी श्रेष्ठ बुद्धि द्वारा सभी प्रयासों से अवगत हैं, बिना किसी बाधा के। पाठ 26 इसके बावजूद मेरे भगवान, मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं कि कृपया मेरी इच्छा पूरी करें। कृपया मुझे सूचित किया जाए कि कैसे आपके दिव्य रूप के बावजूद आप सांसारिक रूप धारण करते हैं, हालांकि आपके पास ऐसा कोई रूप नहीं है। पाठ 27 और कृपया मुझे सूचित करें कि कैसे आप अपने स्वयं के द्वारा संयोजन और क्रम परिवर्तन द्वारा विनाश, पीढ़ी, स्वीकृति और रखरखाव के लिए विभिन्न ऊर्जाओं को प्रकट करते हैं। पाठ 28 हे सभी शक्तियों के स्वामी, कृपया मुझे उनके बारे में दार्शनिक रूप से बताएं। आप एक मकड़ी की तरह खेलते हैं जो अपनी ऊर्जा से खुद को ढंक लेती है, और आपका दृढ़ संकल्प अचूक है। पाठ 29 कृपया मुझे बताएं ताकि मुझे इस मामले में भगवान के व्यक्तित्व के निर्देश द्वारा सिखाया जा सके, और इस तरह से ऐसी गतिविधियों से बंधे हुए बिना जीवों को उत्पन्न करने के लिए महत्वपूर्ण रूप से कार्य कर सकूं। पाठ 30 हे मेरे रब, अजन्मे तूने मुझसे वैसे ही हाथ मिलाया है जैसे कोई मित्र अपने मित्र से करता है, मानो स्थिति में बराबर हो। मैं विभिन्न प्रकार के जीवों के निर्माण में लगा रहूंगा, और मैं आपकी सेवा में व्यस्त रहूंगा। मुझे कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन मैं प्रार्थना करता हूं कि यह सब गर्व को जन्म न दे, जैसे कि मैं सर्वोच्च हूं। पाठ 31 भगवान के व्यक्तित्व ने कहा, शास्त्रों में वर्णित मेरे बारे में ज्ञान बहुत गोपनीय है, और इसे भक्ति सेवा के संयोजन के साथ महसूस किया जाना है। उस प्रक्रिया के लिए आवश्यक सामग्री मेरे द्वारा समझाई जा रही है, आप इसे ध्यान से ले सकते हैं। पाठ 32 मैं सब अर्थात मेरा वास्तविक सनातन रूप और मेरा दिव्य अस्तित्व, रंग, गुण और गतिविधियां मेरी अकारण दया से तथ्यात्मक बोध द्वारा आपके भीतर सभी को जागृत किया जाए। पाठ 33 ब्रह्मा, यह मैं भगवान का व्यक्तित्व है जो सृष्टि से पहले मौजूद था, जब मेरे अलावा कुछ भी नहीं था, न ही भौतिक प्रकृति थी। इस सृष्टि का कारण जो अभी आप देख रहे हैं वह मैं भी है, भगवान का व्यक्तित्व, और विनाश के बाद जो कुछ भी रहता है वह भी मैं, भगवान का व्यक्तित्व होगा। पाठ 34 हे ब्रह्मा, जो कुछ भी मूल्य का प्रतीत होता है, यदि वह मुझसे संबंधहीन है तो उसका कोई वास्तविकता नहीं है। इसे मेरी माया शक्ति के रूप में जानो, वह प्रतिबिंब जो अंधकार में प्रतीत होता है। पाठ 35 हे ब्रह्मा, कृपया जान ले कि सार्वभौमिक तत्व ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं और साथ ही ब्रह्मांड में प्रवेश नहीं करते हैं। इसी तरह मैं स्वयं भी हर चीज में मौजूद हूँ, और साथ ही मैं हर चीज से बाहर हूँ। पाठ 36 एक व्यक्ति जो परम पूर्ण सत्य भगवान के व्यक्तित्व की खोज कर रहा है, उसे निश्चित रूप से सभी परिस्थितियों में, सभी स्थान और समय में, और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इसकी खोज अवश्य करनी चाहिए। पाठ 37 हे ब्रह्मा, मन की स्थिर एकाग्रता से इस निष्कर्ष का पालन करें, और न तो आंशिक और न ही अंतिम विनाश में कोई अभिमान आपको परेशान नहीं करेगा। पाठ 38 शुकदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित से कहा, भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व हरि अपने दिव्य रूप में देखने के बाद जीवों के नेता ब्रह्मा जी को निर्देश देते हुए गायब हो गए। पाठ 39 भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व के गायब होने पर हरि, जो भक्तों की इंद्रियों के लिए पालौकिक भोग की वस्तु है, ब्रह्मा ने हाथ जोड़कर ब्रह्मांड को फिर से बनाना शुरू कर दिया, जीवों से भरा हुआ, जैसा कि पहले था। पाठ 40 इस प्रकार एक बार जीवों के पूर्वज और धार्मिकता के पिता भगवान ब्रह्मा सभी जीवों के कल्याण के लिए स्वयं के हित की इच्छा रखते हुए नियामक सिद्धांतों के कृत्यों में स्थित थे। पाठ 41 ब्रह्मा के उत्तराधिकारी पुत्रों में सबसे प्रिय नारद अपने पिता की सेवा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, अपने व्यवहार, नम्रता और इंद्रिय नियंत्रण से अपने पिता के निर्देशों का सख्ती से पालन करते हैं। पाठ 42 नारद ने अपने पिता को बहुत प्रसन्न किया और सभी ऊर्जाओं के स्वामी विष्णु की ऊर्जाओं के बारे में सब कुछ जानना चाहते थे, क्योंकि नारद सभी ऋषियों में सबसे महान और सभी भक्तों में सबसे महान थे। हे राजा,
पाठ 43 महान ऋषि नारद ने भी अपने पिता ब्रह्मा, जो पूरे ब्रह्मांड के परदादा थे, से उन्हें अच्छी तरह से संतुष्ट देखकर विस्तार से पूछताछ की। पाठ 44 तत्पश्चात पूरक वैदिक साहित्य श्रीमद् भागवत, जिसे भगवान के व्यक्तित्व द्वारा वर्णित किया गया था और जिसमें 10 विशेषताएं शामिल हैं, पिता ब्रह्मा ने अपने पुत्र नारद को संतोष के साथ बताया। पाठ 45 उत्तराधिकार में, हे राजा, महान ऋषि नारद ने असीमित शक्तिशाली व्यासदेव को श्रीमद् भागवतम का निर्देश दिया, जिन्होंने सरस्वती नदी के तट पर परम सत्य भगवान परम सत्य पर भक्ति सेवा में ध्यान किया। पाठ 46 हे राजा, भगवान के व्यक्तित्व के विशाल रूप से ब्रह्मांड कैसे प्रकट हुआ, साथ ही साथ अन्य प्रश्नों के बारे में आपके प्रश्न मैं पहले से वर्णित 4 श्लोकों की व्याख्या के द्वारा विस्तार से उत्तर दूंगा। अध्याय 10 भागवतम सभी प्रश्नों का उत्तर है। पाठ 1 श्री शुकदेव गोस्वामी ने कहा, श्रीमद् भागवत में निम्नलिखित के संबंध में कथनों के 10 विभाग हैं। ब्रह्मांड की रचना, उपनिर्माण, ग्रह प्रणाली, भगवान द्वारा संरक्षण, रचनात्मक प्रोत्साहन, मनु का परिवर्तन, ईश्वर का विज्ञान, घर लौटना, वापस देवत्व, मुक्ति और समम बोनम। पाठ 2 समम बोनम की श्रेष्ठता को अलग करने के लिए बाकी के लक्षणों का वर्णन कभी वैदिक अनुमान से, कभी प्रत्यक्ष व्याख्या से और कभी महान ऋषियों द्वारा दी गई संक्षिप्त व्याख्याओं द्वारा किया जाता है। पाठ 3 पदार्थ की 16 वस्तुओं की प्रारंभिक रचना, अर्थात 5 तत्व अग्नि, जल, भूमि, वायु और आकाश, ध्वनि, रूप, स्वाद, गंध, स्पर्श और आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा और मन है सर्व के रूप में जाना जाता है, जबकि भौतिक प्रकृति के गुणों के बाद के परिणामी अंतःक्रिया को विसर्ग कहा जाता है। पाठ 4 जीवों के लिए सही स्थिति यह है कि वे भगवान के नियमों का पालन करें और इस प्रकार परम पुरुषोत्तम भगवान के संरक्षण में मन की पूर्ण शांति में रहें। मनु और उनके नियम जीवन को सही दिशा देने के लिए हैं। गतिविधि के लिए प्रेरणा फलदायी कार्य की इच्छा है। पाठ 5 भगवान का विज्ञान भगवान के व्यक्तित्व के अवतार और उनके विभिन्न गतिविधियों के साथ साथ उनके महान भक्तों की गतिविधियों का वर्णन करता है। पाठ 6 जीव का उसकी सशर्त जीवित प्रवृत्ति के साथ महाविष्णु के रहस्यवादी के साथ विलय को ब्रह्मांडीय अभिव्यक्ति का समापन कहा जाता है। परिवर्तनशील स्थूल और सूक्ष्म भौतिक शरीरों को त्यागने के बाद जीव के रूप की स्थायी स्थिति मुक्ति है। पाठ 7 सर्वोच्च व्यक्ति, जिसे सर्वोच्च व्यक्ति या सर्वोच्च आत्मा के रूप में मनाया जाता है, वो ब्रह्मांडीय अभिव्यक्ति के साथ साथ उसके जलाशय और समापन का सर्वोच्च स्रोत है। इस प्रकार वे सर्वोच्च फव्वारा परम सत्य हैं। पाठ 8 अलग अलग इंद्रियों को धारण करने वाले व्यक्ति को आध्यात्मिक व्यक्ति कहा जाता है और इंद्रियों को नियंत्रित करने वाले व्यक्ति को अधिदैविक कहा जाता है। नेत्रगोले पर दिखाई देने वाले अवतार को अधिभौतिक व्यक्ति कहा जाता है। पाठ 9 विभिन्न जीवों के उपर्युक्त तीनों चरण अन्योन्याश्रित हैं। एक के अभाव में दूसरा समझ में नहीं आता, लेकिन परमात्मा जो उनमें से प्रत्येक को आश्रय के रूप में देखता है, वह सभी से स्वतंत्र है और इसलिए वह सर्वोच्च आश्रय है। पाठ 10 विभिन्न ब्रह्मांडों को अलग करने के बाद भगवान महाविष्णु का विशाल सार्वभौमिक रूप, जो कारण महासागर से निकला, पहले पुरुष अवतार के लिए प्रकट होने का स्थान, अलग अलग ब्रह्मांडों में से प्रत्येक में लेटने की इच्छा रखते हुए प्रवेश किया। निर्मित पालौकिक जल गर्भोदक। पाठ 11 वह सर्वोच्च व्यक्ति अवैयक्तिक नहीं है और इसलिए विशिष्ट रूप से एक नाराया व्यक्ति है। इसलिए सर्वोच्च नर से निर्मित दिव्य जल को नर के रूप में जाना जाता है और क्योंकि वे उस जल पर लेटे हैं, उन्हें नारायण के नाम से जाना जाता है। पाठ 12 मनुष्य को निश्चित रूप से यह जानना चाहिए कि सभी भौतिक अवयव, गतिविधियां, समय और गुण और जीव जो उन सभी का आनंद लेने के लिए हैं, उनकी दया से ही मौजूद हैं और जैसे ही उन्हें उनकी परवाह नहीं होती है, सब कुछ अस्तित्वहीन हो जाता है। पाठ 13 भगवान ने रहस्यमय नींद के अपने बिस्तर पर झूठ बोलते हुए केवल स्वयं से जीवों की किस्मों को प्रकट करने की अपनी इच्छा से बाहरी ऊर्जा के माध्यम से सुनहरे रंग में मौलिक प्रतीक उत्पन्न किया। पाठ 14 बस मुझसे सुने कि कैसे उनकी प्रभुता की शक्ति ऊपर वर्णित तरीके से एक को 3 में विभाजित करती है, जिन्हें नियंत्रित करने वाली संस्थाएं, नियंत्रित संस्थाएं और भौतिक शरीर कहा जाता है। पाठ 15 प्रकट महाविष्णु के दिव्य शरीर के भीतर स्थित आकाश से इंद्रिय ऊर्जा, मानसिक शक्ति और शारीरिक शक्ति सभी उत्पन्न होती हैं, साथ ही साथ कुल जीवित शक्ति के स्रोत का योग भी होता है। पाठ 16 जिस प्रकार राजा के अनुयायी अपने स्वामी का अनुसरण करते हैं, उसी प्रकार जब कुल ऊर्जा गति में होती है तो अन्य सभी जीव गति करते हैं और जब कुल ऊर्जा प्रयास करना बंद कर देती है तो अन्य सभी जीव काम करना बंद कर देते हैं। पाठ 17 जीवित शक्ति वीर पुरुष से उत्तेजित होकर भूख और प्यास उत्पन्न करती है और जब उसने पीने और खाने की इच्छा की तो मुंह खुल गया। पाठ 18 मुख से तालु प्रकट हुआ और उसके बाद जीभ भी उत्पन्न हुई। इसके बाद सभी अलग अलग स्वाद अस्तित्व में आए ताकि जीभ उनका स्वाद ले सके। पाठ 19 जब परमेश्वर ने बोलना चाहा तो मुख से वाणी कांपने लगी। तब मुख से नियंत्रक देवता अग्नि उत्पन्न हुई, लेकिन जब वह पानी में लेटे थे तो ये सभी कार्य रुके हुए थे। पाठ 20 तत्पश्चात जब परम पुरुष ने गंधों को सूंघना चाहा तो नथुने और श्वसन उत्पन्न हुए, नासिका यंत्र और गंध अस्तित्व में आए और गंध को धारण करने वाले वायु के नियंत्रक देवता भी प्रकट हुए।
पाठ 21 इस प्रकार जब सब कुछ अंधेरे में मौजूद था, भगवान खुद को और जो कुछ भी बनाया गया था उसे देखना चाहते थे। तब नेत्र प्रदीप, देवता सूर्य, दृष्टि शक्ति और दृष्टि के विषय सभी प्रकट हुए। पाठ 22 महान ऋषियों की जानने की इच्छा के विकास से कान, सुनने की शक्ति, सुनने के नियंत्रण देवता और सुनने की वस्तुएं प्रकट हुई। महान संतों ने स्वयं के बारे में सुनना चाहा। पाठ 23 जब पदार्थ की भौतिक विशेषताओं जैसे कोमलता, कठोरता, गर्मी, ठंड, हल्कापन और भारीपन, संवेदना की पृष्ठभूमि, त्वचा, त्वचा के छिद्र, शरीर पर बाल और उनके नियंत्रण करने वाले देवताओं को देखने की इच्छा थी। वृक्ष उत्पन्न हुए। त्वचा के भीतर और बाहर वायु का एक आवरण है जिसके द्वारा इंद्रिय बोध प्रमुख हो गया। पाठ 24 तत्पश्चात जब सर्वोच्च व्यक्ति ने विभिन्न प्रकार के कार्य करने की इच्छा की तो दोनों हाथ और उनकी नियंत्रण शक्ति और इंद्र, स्वर्ग में देवता प्रकट हुए, साथ ही साथ दोनों हाथों और देवता पर निर्भर कार्य भी प्रकट हुए। पाठ 25 तत्पश्चात गति को नियंत्रित करने की उनकी इच्छा के कारण उनके पैर प्रकट हो गए और पैरों से विष्णु नामक नियंत्रक देवता उत्पन्न हुए। इस अधिनियम के उनके व्यक्तिगत पर्यवेक्षण से सभी प्रकार के मनुष्य कर्तव्यपरायण व्यावसायिक बलिदान में व्यस्त हैं। पाठ 26 तत्पश्चात यौन सुख के लिए, संतान उत्पन्न करने और स्वर्गीय अमृत का स्वाद चखने के लिए भगवान ने जननांग विकसित किए और इस प्रकार जननांग अंग और उसके नियंत्रक देवता प्रजापति हैं। यौन सुख की वस्तु और नियंत्रित करने वाले देवता भगवान के जननांगों के नियंत्रण में हैं। पाठ 27 तत्पश्चात जब उन्होंने खाने के कचरे को खाली करने की इच्छा की तो निकासी छेद, गुदा और उसके संवेदी अंग को नियंत्रित करने वाले देवता मित्र के साथ विकसित किया गया। संवेदी अंग और निर्वाचक पदार्थ दोनों ही नियंत्रक देवता की शरण में हैं। पाठ 28 तत्पश्चात जब उन्होंने एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने की इच्छा की तो नाभि और प्रस्थान और मृत्यु की वायु संयुक्त रूप से बनाई गई। नाभि मृत्यु और पृथक करने वाली शक्ति दोनों का आश्रय है। पाठ 29 जब खाने पीने की इच्छा हुई तो पेट और आंतें और धमनियां भी प्रकट हो गईं। नदियां और समुद्र उनके भरण पोषण और चयापचय के स्रोत हैं। पाठ 30 जब उनकी अपनी ऊर्जा की गतिविधियों के बारे में सोचने की इच्छा हुई तो हृदय, मन का स्थान, मन, चंद्रमा, दृढ़ संकल्प और सभी इच्छाएं प्रकट हुई। पाठ 31 शरीर के 7 तत्व अर्थात त्वचा पर पतली परत, स्वयं त्वचा, मांस, रक्त, वसा, मज्जा और हड्डी सभी पृथ्वी, जल और अग्नि से बने हैं, जबकि जीवन की सांस आकाश से उत्पन्न होती है, पानी और हवा। पाठ 32 इंद्रियां भौतिक प्रकृति के गुणों से जुड़ी हुई हैं और भौतिक प्रकृति के गुण मिथ्या अहंकार के उत्पाद हैं। मन सभी प्रकार के भौतिक अनुभवों, सुख और संकट के अधीन है और बुद्धि मन के विचार विमर्श की विशेषता है। पाठ 33 इस प्रकार इन सब से भगवान के व्यक्तित्व की बाहरी विशेषता ग्रहों के जैसे स्थूल रूपों से आच्छादित है जिन्हें मैंने आपको समझाया था। पाठ 34 इसलिए इससे परे स्थूल अभिव्यक्ति एक दिव्य अभिव्यक्ति है जो बेहतरीन रूप से बेहतर है। इसकी कोई शुरुआत नहीं है, कोई मध्यवर्ती चरण नहीं है और कोई अंत नहीं है, इसलिए यह अभिव्यक्ति या मानसिक अटकलों की सीमा से परे है और भौतिक अवधारणा से अलग है। पाठ 35 भगवान के उपरोक्त रूपों में से कोई भी, जैसा कि भौतिक दृष्टि से आपको अभी अभी वर्णित किया गया है, भगवान के शुद्ध भक्तों द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है जो उन्हें अच्छी तरह से जानते हैं। पाठ 36 वह भगवान का व्यक्तित्व उनके पालौकिक नाम, गुणवत्ता, लीलाओं, प्रवेश और पालौकिक विविधता का विषय होने के नाते एक पालौकिक रूप में प्रकट होता है। यद्यपि वे ऐसी सभी गतिविधियों से अप्रभावित रहते हैं, वे इतने व्यस्त प्रतीत होते हैं। ग्रंथ 37-40 हे राजा, मुझसे जान लो कि सभी जीव अपने पिछले कर्मों के अनुसार सर्वोच्च भगवान द्वारा बनाए गए हैं। इसमें ब्रह्मा और उनके पुत्र जैसे दक्ष, वैवस्वत, मनु जैसे आवधिक प्रमुख, इंद्र, चंद्र और वरुण जैसे देवता, भृगु, व्यास और वशिष्ठ जैसे महान ऋषि, पितृलोक और सिद्धलोक के निवासी, चरण, गंधर्व, विद्याधर, यक्ष, किन्नर और देवदूत, नाग, वानर के आकार के किमपुरुष, मनुष्य, मत्यलोक के निवासी, राक्षस, पिंडक, भूत, आत्माएं, पागल और बुरी आत्माएं, अच्छे और बुरे सितारे, भूत, जानवर, जंगल में पक्षी, घरेलू जानवर, सरीसृप, पहाड़, चलते और खड़े जीव, भ्रूण से पैदा हुए जीव, अंडे से, पसीने से और बीज से और अन्य सभी, चाहे वे पानी में हो, भूमि हो या आकाश, सुख में, संकट में या मिश्रित सुख और संकट में, वे सभी अपने पिछले कर्मों के अनुसार सर्वोच्च भगवान द्वारा बनाए गए हैं। पाठ 41 भौतिक प्रकृति के विभिन्न गुणों के अनुसार अच्छाई का तरीका, रजोगुण का तरीका और अंधकार का तरीका अलग अलग जीव हैं, जिन्हें देवता, मानव और नारकीय जीव के रूप में जाना जाता है। हे राजा, प्रकृति की एक विशेष विधा भी अन्य दो के साथ मिश्रित होकर 3 में विभाजित हो जाती है और इस प्रकार प्रत्येक प्रकार का जीवित प्राणी अन्य गुणों से प्रभावित होता है और अपनी आदतों को भी प्राप्त कर लेता है। पाठ 42 वह भगवान का व्यक्तित्व ब्रह्मांड में सभी के रखरखाव के रूप में सृष्टि की स्थापना के बाद विभिन्न अवतारों में प्रकट होता है और इस प्रकार वो मनुष्यों, अमानवीय और देवताओं के बीच सभी प्रकार की बद्ध आत्माओं को पुनः प्राप्त करता है। पाठ 43 तत्पश्चात सहस्राब्दी के अंत में भगवान स्वयं रुद्र के रूप में संहारक पूरी सृष्टि को नष्ट कर देंगे, जैसे हवा बादलों को विस्थापित करती है।
पाठ 44 महान पालौकिक लोग इस प्रकार भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व की गतिविधियों का वर्णन करते हैं, लेकिन शुद्ध भक्त इन विशेषताओं से परे श्रेष्ठता में और अधिक शानदार चीजों को देखने के पात्र हैं। पाठ 45 भौतिक संसार के निर्माण और विनाश के लिए भगवान द्वारा कोई प्रत्यक्ष इंजीनियरिंग नहीं है। वेदों में उनके प्रत्यक्ष हस्तक्षेप के बारे में जो वर्णन किया गया है वह केवल इस विचार का प्रतिकार करने के लिए है कि भौतिक प्रकृति निर्माता है। पाठ 46 यहाँ संक्षेप में वर्णित सृजन और विनाश की यह प्रक्रिया ब्रह्मा के एक दिन की अवधि के दौरान नियामक सिद्धांत है। यह महत के निर्माण में नियामक सिद्धांत भी है, जिसमें भौतिक प्रकृति बिखरी हुई है। पाठ 47 हे राजा, मैं समय की स्थूल और सूक्ष्म विशेषताओं में प्रत्येक के विशिष्ट लक्षणों के साथ समय की माप की व्याख्या करूंगा, लेकिन वर्तमान के लिए मैं आपको पद्मकल्प समझाता हूं। पाठ 48 शौनक श्री ने सृष्टि के बारे में सब कुछ सुनने के बाद सीता गोस्वामी से विदुर के बारे में पूछताछ की, क्योंकि सीता गोस्वामी ने उन्हें पहले बताया था कि कैसे विदुर ने अपने सभी रिश्तेदारों को छोड़कर घर छोड़ दिया, जिन्हें छोड़ना बहुत मुश्किल था। ग्रंथ 49-50 शौनक ने कहा, कृपया हमें बताएं, विदुर और मैत्रेय के बीच किन विषयों पर चर्चा हुई, जिन्होंने पालौकिक विषयों पर बात की, और विदुर ने क्या पूछा और मैत्रेय ने जवाब दिया। कृपया हमें यह भी बताएं कि विदुर द्वारा अपने परिवार के सदस्यों का संबंध छोड़ने का कारण और वह फिर से घर क्यों आया। कृपया हमें विदुर की गतिविधियों के बारे में भी बताएं जब वे तीर्थ स्थानों में थे। पाठ 51 श्री सीता गोस्वामी ने समझाया, अब मैं आपको राजा परीक्षित की पूछताछ के जवाब में महान ऋषि द्वारा बताए गए विषयों को समझाऊंगा। कृपया उन्हें ध्यान से सुनें।